सर यस सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो मिथाइल ब्रांच इथाइल ब्रांच वो सर। ओके, IUPAC नेमिंग अपना हुआ था, कॉमन नेमिंग हुआ था, कॉमन नेमिंग आइसो नियो एन ये हमने किया था, नो सर। नो सर। ये किया था। नो तो सर। ओके, मैं समझ गया। तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचानना सीख लिया था। कौन से चेन को स्ट्रेट चेन बोलते हैं ये हमने जानना सीख लिया था। Which carbon chain is known as branch carbon chain, which is known as straight carbon chain, that we can recognize now. Then which is methyl branch, that we can recognize now. These things we can do, right? है ना? So अभी क्या अपन करेंगे? Let us proceed ahead. Now students, we are ready to move into naming system of alkane. Alkane के naming system में जाने के लिए अब हम ready हैं. If you remember, मैंने आपको बोला था कि हमको homework करना पड़ेगा हमको एक पहले ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी नेमिंग सिस्टम में जाने के पहले। सो वो मेहनत अपनी हो गई। नाउ वी कैन गो इनटू नेमिंग सिस्टम वेरी वेरी इजीली, हमको समझ में भी आएगा सब कुछ। सो अल्केन्स का अगर नेम मैं आपको बताना चाहूँ कि अल्केन के कितने नेम होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे कि सर 2 नेमिंग सिस्टम तो होना चाहिए। पहला नेम होता है कॉमन नेम एंड दूसरा होता है IUPAC। पहला होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है IUPAC। समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताओ, 2 नेमिंग समझ में आई? कॉमन नेम, IUPAC नेम समझ में आया तो क्या करना होता है अपने को? समझ में आया तो क्या करना होता है? वेरी गुड, शाबाश। क्लियर? मानसवी क्लियर? मानसवी? यस सर, यस सर। गुड, ठीक। ऑल ऑफ यू हैव स्विच ऑन योर कैमरा। आई एम श्योर सबने स्विच ऑन नहीं किया है। जल्दी जल्दी, मुझे इसका रिपीटेशन ना करना पड़े तो अच्छी बात होगी। Switch on your camera. I should not be repeating this again and again. And as I said, and as I've been saying every single time, you don't have to switch off your camera. If you have to switch off your camera, you have to take my permission. Without that, you're not allowed to switch off your camera. All right? So let us move ahead. Okay? आगे चलते हैं students. Let us move ahead. So, कॉमन नेम IUPAC नेम में से कौन सा नेमिंग आज अपन पढ़ने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कॉमन नेमिंग, और अपन इसके मास्टर बन जाएंगे। आज कॉमन नेमिंग के मास्टर आप बन जाओगे, इतना ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? और जैसे ही मैं ये नेमिंग खत्म कर दूंगा, मैं आप लोगों को एक लिंक भी भेजूंगा, लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। वो लिंक किसका है? आपके अंधेरी ब्रांच की ही एक स्टूडेंट है जिसका एडमिशन अभी आपके साथ ही हुआ है। शी इज फ्रॉम नीट बैच। ओके, नीट बैच में है वो बच्ची, रेबेका Divine Child, I think that is the school from which she is. Okay, so Rebecca has recorded a video. जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया, सेम मैंने रेबेका को भी सिखाया। So रेबेका ने क्या किया, जो उसको नॉलेज मिला उसके बेसिस पे उसने क्या बोला कि मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, जिस वीडियो में आई वांट टू एक्सप्लेन, मेरे तरफ से मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ, सेम एक्सप्लेनेशन हाउ टू गिव कॉमन नेमिंग। इस पे उसने एक वीडियो बनाया है। सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू, आप लोगों से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोगों में से सबसे आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑल ऑफ यू स्टार्ट मेकिंग वीडियो। उसका वीडियो चेक करो, रेबेका ने कैसे बनाया है वैसा ही वीडियो आपको भी बनाना है, और वीडियो बना के आप मुझे सेंड करोगे। वीडियो में आप जरूर दिखने चाहिए, यू शुड बी विजिबल इन वीडियो स्टूडेंट्स। एंड ऑडियो जो आपका आवाज है बहुत क्लियर होना चाहिए, एको नहीं आना चाहिए, क्लियर आवाज होनी चाहिए, ठीक है? तो क्लियर आवाज रखो। फॉन्ट साइज जो आप लिखोगे बड़ा सा रखो, जैसे रेबेका ने किया। उसका वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसने फॉन्ट साइज भी जो लिखावट है उसको काफी बड़ी रखी है ताकि आपको आसानी से दिखे, उसका आवाज भी क्लियर है, ठीक है? तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन आस्क फॉर हेल्प। आप मुझे पर्सनली यू कैन मैसेज मी कि मुझे मेरा सब कुछ तो रेडी है बट यहाँ पे एक इशू आ रहा तो ये कैसे करूँ, आप मुझे पूछो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग करने का, और जो रिकॉर्डिंग आपका कर रहा है उसको बोलो किसी स्टैंड पे मोबाइल को रख दे कि हाथ वरना ऐसा हिलता रहेगा तो आपका स्क्रीन भी बार बार हिलता रहेगा। तो कोई स्टैंड या किसी चीज पे मोबाइल रख के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। हो सके तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखना, वर्टिकल नहीं रखने का रिकॉर्डिंग के वक्त, हॉरिजॉन्टल मोबाइल रखने का, ठीक है? और जो वहां पे खड़ा रिकॉर्डिंग के लिए उसको बोलने का कि कुछ इशारा दे देने का कि ये मेरा इशारा होगा।
अगर आपने कोई एक इशारा दिया, आपको लग रहा है कि अभी पॉज होना चाहिए, तो आप कोई एक इशारा कर दो तो वो पॉज कर देगा, तो ताकि वहां तक का आपका मेहनत खराब नहीं जाए। वीडियो पॉज हो गया, देन आप रुके, थोड़ा सा रेस्ट लिए, फिर से आप स्टार्ट करोगे तो वापस से वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, तो वहीं से वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, समझा? वरना आप बार बार स्टार्ट कर रहे हो, फिर स्टॉप कर रहे हो, फिर से आपको स्टार्ट से बोलना पड़ रहा है, ये इशू ना आ जाए। तो एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार एक 2 मिनट का रिकॉर्डिंग करने का, फिर उसको ध्यान से सुनने का, चेक करने का। एज अ व्यूअर, आप अगर ऐसा वीडियो देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, आवाज सुनाई दे रहा है क्या, सबको जगह क्लियर है, देन आप उसी सेटअप के साथ यू हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग दी एंटायर वीडियो। तो पहले 1 मिनट का रिकॉर्ड करके सुन लेने का, ऑडियो सब कुछ ठीक है क्या, एको तो नहीं आ रहा है, और दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे प्रॉपर्ली जो मैं लिख रहा हूँ, वो सब क्लियर है, देन यू हैव टू गो अहेड विद द वीडियो। पहले पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके फिर मत चेक करना, ठीक है? आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। सो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग किस पे करना है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो किसी भी एक टॉपिक पे, जैसे कि सपोज अभी रेबेका ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया है कॉमन नेमिंग पे किया, उसने कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन, उसने आईपैक पे भी किया, कॉमन पे भी किया भाई, 2 वीडियो, 2 उसके 3-4 वीडियो आ गए। तो जो पहला वीडियो उसने किया कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन, उसने क्या किया, सब कुछ कवर किया, मतलब स्टार्ट में उसने बताया हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, वो भी उसने सिखाया वीडियो में। देन उसने आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो पूरा कंसेप्ट इंक्लूड किया है, लास्ट में होमवर्क भी दिया है कि नाउ ये 3-4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आप लोग इसका कॉमन नेमिंग करने का ट्राई करो, अगर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इनके नाम भेजो, ऐसा। सो वैसे आपको कुछ बनाना है। आज का लेक्चर पहले अच्छे से समझ लो, एंड देन आई एम होपिंग कि मुझे इस बैच से कम 8 to 10 वीडियोस तो आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है? सो 8 से 10 बच्चे या सबके सब दे तो बहुत अच्छी बात है। वापस से स्विच चालू हो गया कैमरा, साथी, आयुष, अभिषेक, आदित्य, बार बार बोलना पड़ेगा क्या मुझे? आदित्य मोहिते, आदित्य झा, आनंद पटेल, कुणाल, सभी का जनरली वीडियो ऑफ नहीं रहता, आज ऑफ रखा उसने, सभी का, सना, श्रेया पाठक, यश विचारे, स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरा, सबके सब कैमरा ऑन रखोगे और मुझे आंसर्स देना शुरू करो, ठीक है? हाँ ना आपको बोलना है, कैमरा ऑफ करके सोना नहीं है घर पे, क्लियर? 2 minutes. यस सर। हाँ गुड, चलो। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन नेमिंग सीखेंगे अपन। कॉमन नेमिंग सीखते सीखते आई एम होपफुल कि आप सबके सब मेरे साथ ही रहोगे, कहीं और गुम नहीं हो जाओगे, किसी और थॉट प्रोसेस में नहीं चले जाओगे, ठीक है? कोई और कहानी किस्से में इन्वॉल्व ना हो जाके। आपका कैमरा भी ऑफ नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट लेक्चर कैमरा ऑन चाहिए, मुझे देखना है किस किसने कैमरा ऑन रखा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन अच्छे से सो रहा है, ये सब कुछ मुझे दिखाई देना चाहिए, ओके? हेलो सर। हाँ बोल। सर आपकी स्क्रीन फिर से शेयर करेंगे, मेरे को दिख नहीं रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तू लॉग आउट कर, वापस से लॉग इन कर। ओके सर। मैं वेट करता हूँ, जल्दी आ जा। ओके चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें, एक बार वो एंट्री मार ले वापस से, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हाँ सत्यम दुबे, इसका आंसर वंदना मैम कैन गिव यू। वंदना मैम को तुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ओके सत्यम दुबे, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स वी शैल बिगिन नाउ। सो कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। हेलो सर। और मैंने, हाँ बोल सर हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आज मैंने नया ही कल एडमिशन किया है। हाँ कोई बात नहीं हर्ष, हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं देख, हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, ओके? वंदना मैम तुझे ग्रुप पे लिंक मांगेगा तो वंदना मैम लिंक भेज देंगे। इसके पहले वाले जो 2 लेक्चर्स हैं उन 2 लेक्चर्स को तुझे देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे अपना, ठीक है? आज हम इस चैप्टर में पहला पार्ट होता है अल्केन्स, जो अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाई की है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम मैंने स्क्रीन पे लिखा है, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर का नाम, ठीक है? स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी। वापस से दिखा भी स्क्रीन? हाँ दिखा। हाँ, सो हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम है, उसमें अल्केन सेक्शन है। हाँ अल्केन सेक्शन में, एक मिनट ऑडियो म्यूट कर ले। हाँ ओके। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है
हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर पे ऑलरेडी मेरे 2 लेक्चर्स हो गए हैं, बट वो दोनों लेक्चर्स इंट्रोडक्शन थे। ऐसी कोई बात नहीं कि आपका आधा चैप्टर मिस हो गया, आपका 70% चैप्टर मिस हो गया, जरा भी मिस नहीं हुआ है। मेन आज से अपनी पढ़ाई चालू हो रही है, ठीक है। तो आप इसके पहले जो 2 लेक्चर्स हैं वो 2 लेक्चर्स जरूर देखना। आज के लेक्चर के बाद इमीडिएटली वो 2 लेक्चर्स देख लो। आज का भी ये लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, सो ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सो तीनों लेक्चर्स अगर आपने देखा तो आपको प्रॉपर नॉलेज आ जाएगा। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जिसने भी लेट ज्वाइन किया है, आज जिसने एडमिशन लिया है, जो 2 लेक्चर्स आपके मिस हो गए हैं उसका रिकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। उसमें अगर आपको डाउट आया तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प। सर वो रिकॉर्डिंग कहाँ देखे? रिकॉर्डिंग के यूट्यूब? लिए ग्रुप पे तुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा वंदना मैम को, ठीक है। लेक्चर के हाँ बाद मैं खुद वो लिंक डाल दूंगा, या तू हाँ वंदना हाँ मैम को मैसेज कर, ग्रुप पे ही मैसेज कर, कैन वी गेट हाँ द लिंक ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक हाँ है। हाँ सर हाँ बस तो जैसे तू लिंक मांगेगा, मेरा नाम देगा, केमिस्ट्री लेक्चर प्रीतेश सर का जो लेक्चर है उसका लिंक मिल सकता है क्या, तो तुझे वंदना मैम लेक्चर लिंक में लिंक जो है वो ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। एक ही हाँ लिंक रहता है, लिंक बार बार चेंज नहीं होगा। उसी एक फोल्डर का लिंक तुझे मिलेगा, उसी फोल्डर में सारे लेक्चर्स जाते रहेंगे एवरी लेक्चर के बाद, ठीक है। हाँ सर तो हाँ हर बार उसी लिंक पे जाएगा, हर बार उसी लिंक पे जाएगा तो तुझे एक नया लेक्चर वहां पे दिखाई देगा। पहले वाले लेक्चर भी होंगे और नया नया लेक्चर भी ऐड होते रहेगा, हाँ सर ओके। हाँ चलो ऑडियो म्यूट कर लो, सबके सब ऑडियो म्यूट करो। और आपको याद है मैंने क्या बोला है, अगर आपको समझ में आ गई बातें, कुछ भी कंसेप्ट समझ में आया तो आपको हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे करना है, ठीक है। कैसे करना है सब दिखाओ कैमरा में, शाबाश। आपको समझ में आया तो ऐसे करना है, ठीक है। आपको ऑडियो ऑन करके हाँ ना ये सब नहीं चिल्लाना है, आपको ऐसे हाथ दिखाना है। अगर आपको ना समझे तो आप जरूर ऑडियो ऑन करो और बोलो सर मुझे ये वाला वापस से कंसेप्ट समझा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। चलो सो वी आर डूइंग नेमिंग सिस्टम। हम अब आज पढ़ाई करने वाले हैं कि अल्केन का अगर मैंने आपको कोई स्ट्रक्चर दे दिया तो उसका आप नाम कैसे बताओगे। अल्केन के 2 नाम होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है आयुपैक नेम। ये दोनों आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा है, बट 10th स्टैंडर्ड में इसको डिटेल में अपन ने पढ़ाई नहीं की है। अब यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ाई करने वाले हो। 10th स्टैंडर्ड में आपने कुछ लोगों ने इसको देखा था, कुछ लोगों ने इसको देख के अनदेखा कर दिया था, कुछ लोगों ने इसको देखा ही नहीं था डर के कि ये सिलेबस में तो आधा रिडक्शन ऑलरेडी हो गया है और एग्जाम में आएगा तो मैं इसको ऑप्शन में छोड़ दूंगा, ठीक है। आज आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने इसको ऑप्शन में छोड़ने की हिम्मत की तो अगले 2 साल तक आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा पार्ट 2, ठीक है। तो जो आज मैं समझाने जा रहा हूँ ये आपको अगले 2 साल तक काम आएगा। 2 साल तक एवरी सिंगल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 2 यू विल नीड दिस कंसेप्ट। जिसको ये कंसेप्ट नहीं आता है वो चुपचाप बैठेगा लेक्चर में, इसके आगे वाले लेक्चर्स में आप आराम से बैठोगे क्योंकि आपको सब बाउंसर जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सारे टेंशन में बैठोगे। इसलिए मेक श्योर यू आर वेरी मच इन्वॉल्व विथ मी। मजा ले रहे हो आप लेक्चर्स के, आप धनाधन मुझे आंसर्स दे रहे हो, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। मैंने आपके लिए एक मस्त फॉर्मूला बना रखा है इसका। ये देखो अपन कॉमन नेमिंग स्टार्ट करने से, कॉमन नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके बाय। हेलो कॉमन सर। नेमिंग वी आर स्टार्टिंग, यस बोल बोल। सर पेज नंबर क्या है सर? अच्छा देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको टेक्स्ट बुक में एंट्री नहीं मारनी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक जरा भी मत खोलो, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या टेक्स्ट बुक में जाना है। ओके सर। अभी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं जाना है। कोई भी बच्चा अभी टेक्स्ट बुक नहीं खोलेगा, ना अभी ना लेक्चर के बाद। 3-4 लेक्चर्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि चलो और टेक्स्ट बुक खोलने की बारी आ गई है। अभी आपको केमिस्ट्री का आप इनिशियल चैप्टर सीख रहे हो ना, अभी आप कंसेप्ट सीख रहे हो। तो टेक्स्ट बुक में आपको कंसेप्ट नहीं सिखाने वाले, ये देखिए कार्बन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, इसकी वैलेंसी इतनी होती है, ऐसे नहीं सिखाएंगे जैसे मैं सिखा रहा हूँ। वो सीधा आपको वो प्लेन को सीधा टेक ऑफ कर लेंगे। तो टेक ऑफ करने के लिए अभी आप रेडी नहीं हो, समझा। तो अभी कोई भी टेक्स्ट बुक खोलेगा नहीं, वरना आपको लगेगा ये सब तो मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, ये वाली फीलिंग आ जाएगी। समझ में आया? क्लियर यस सर। एवरीवन? तो क्या यस करना है, सर समझ में आया तो क्या करना है, जल्दी जल्दी दोनों हाथों से, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। मानसवी जल्दी करना है, हाँ शाबाश। सुरभि, सुरभि सो गई। स्क्रीन फ्रीज हो गया उसका।
चलो, सो आई एम स्टार्टिंग विद कॉमन नेमिंग स्टूडेंट्स। ओके, कॉमन नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी आपको अगर स्ट्रक्चर दिया गया तो आप कॉमन नेमिंग कैसे अप्रोच करोगे, उसका एक फ्लो चार्ट है। मैं वो फ्लो चार्ट आपको पहले लिख के दूंगा, आप भी मेरे साथ साथ कॉपी करोगे, आप भी मेरे साथ साथ कॉपी करोगे बुक में, एंड देन अपन उसका यूज करके कॉमन नेमिंग करने वाले हैं। अगर आपका बुक ऐसा है, देखो आपके बुक में फिलहाल आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज आपको दिखाई दे रहा है और राइट हैंड साइड वाला पेज दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों पेजेस को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पेज ओपन रहे, वैसा पेज खोल लो और दोनों पेज को यूज करना है आपको। ठीक है, दोनों पेज को आपको यूज करना है। चलो स्टार्ट करूं मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंटेंट लेफ्ट पेज पे आएगा। ठीक है, सो सेंटर, आपके एकदम सेंटर में, मतलब यहाँ, अब मैं जो लिखने वाला हूँ पहले आप यहाँ लिखोगे। ये देखो ऐसे, अभी आप यहाँ पे लिखने वाले हो, जो भी मैं लिखने वाला हूँ ये रेड बॉक्स में आप लिखोगे। ठीक है, जो भी कंटेंट मैं लिखने जा रहा हूँ वो अभी आप रेड बॉक्स में लिखोगे, जो मैंने रेड बॉक्स स्क्रीन पे बनाया है। इस तरह से आपके दोनों पेज आप यूज करोगे। सो फर्स्ट आप क्या लिखोगे, फर्स्ट आप लिखोगे कॉमन नेमिंग स्टेप्स, स्टेप्स स्टेप्स, रेड बॉक्स जो मैंने बनाया था वहां पे आप लिखोगे स्टेप्स फॉर कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन, स्टेप्स फॉर कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन। ये दोनों पेज को यूज करते हुए आप लिखोगे, दोनों पेज को यूज करते हुए आप लिखोगे। You use both the pages and you write this in the center of both the pages of your notebook. Okay, students? Chalo, let us go ahead now. So in this, step 1 will be, step 1, now I'm writing step 1 students. ठीक है, step 1 भी आप सेंटर में लिखोगे। step 1 क्या होगा, identify if carbon chain is, ये देखो इतना लिखा मैंने, बॉक्स में डाल दो इसको। आइडेंटिफाई कार्बन चेन इज, बॉक्स में डाल दो इसको। सर सेंटर में लिखना है। हाँ सेंटर में टाइटल के नीचे आएगा, टाइटल के नीचे इसको लिख के बॉक्स में डाल दो। अब इसके आगे आपके हवाले, ठीक है, आप अपना बुक जैसे भी यूज करो, आपके ऊपर। अब मैं सेंटर, फॉरवर्ड, राइट, लेफ्ट कुछ नहीं बताने वाला हूँ, अपने हिसाब से स्पेस को यूज करो, वरना उसमें आधा लेक्चर चले जाएगा। सेंटर में लिखूं, लेफ्ट में लिखूं, सर राइट में लिखूं, सर नहीं लिखूं। चलो बॉक्स में डाल दो, आइडेंटिफाई द कार्बन चेन इज, इफ द कार्बन चेन इज। अब मैं लिखूंगा इज, मेरे दो ऑप्शंस क्या हैं, ये देखो, या तो आपका कार्बन चेन, ऐसे आप एरो मारो, दो एरो मार दो और आप अब लिखोगे यहाँ पे स्ट्रेट चेन, ये मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड पेज पे आएगा, स्ट्रेट चेन, और ये राइट हैंड साइड पेज पे आएगा स्टूडेंट्स ब्रांच चेन। क्लियर, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। देखो अभी जब आप मेरे साथ लिख रहे हो तो श्योरली आपका मिस्टेक होगा, तो आपको इसको फेयर बनाना ही है, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, जनरली लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कियों के साथ क्या होता है कि वो लोग अगर गलती से यहाँ मिस्टेक हो गया, ये स्पेस फ्री छूट गया, तो वो में शिट यार ये स्पेस फ्री छूट गया, मैं अपने आप को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, दिस इज सो बैड। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अभी आप पहली बार मेरे साथ फ्लो चार्ट बना रहे हो, ये फ्लो चार्ट खत्म होने के बाद आज का होमवर्क ही होगा, यही फ्लो चार्ट आपको 10 बार बनाना है, तो कोई टेंशन मतलब आपको पूरा मौका में दूंगा जब साफ सफाई से बनाने का, इसको कलरफुल तरीके से। ठीक है, चलो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन बना लिया आपने, दोनों को बॉक्स में डाल दो क्लियरली, जल्दी 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 जल्दी, दोनों को बॉक्स में डाल दो इस तरह से, दोनों को बॉक्स में डाल दो इस तरह से। डन, डन टिल हियर स्टूडेंट्स, डन टिल हियर, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाथ फटाफट ऊपर दिखा देना मुझे, तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, अब मैं जो भी लिखूंगा सब कुछ मैं स्ट्रेट चेन के लिए ही लिखूंगा स्टूडेंट्स। अब मैं जो भी लिखने वाला हूँ, ये देखो, अब मैं जो भी लिखूंगा इस बॉक्स के नीचे 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 आते जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट चेन वाले बॉक्स से नीचे नीचे आप एरो डाल के लिखते जाओगे। सो अब मैं वर्टिकल ले लेता हूँ स्क्रीन, ताकि मैं ज्यादा चीजें लिख पाऊँ। तो जहां भी आपका ये बॉक्स आपको दिख रहा है स्ट्रेट चेन, ये मैं वापस लिख देता हूँ, स्ट्रेट चेन, ये वाला जो आपने ऑलरेडी बॉक्स बना दिया है, करेक्ट। सो अब इस बॉक्स के नीचे हम क्या करेंगे, ये देखो स्टूडेंट्स, ऐसे इस बॉक्स के नीचे आप लिखना शुरू करोगे, तो आपका नेक्स्ट लाइन होगा, आपका नेक्स्ट लाइन होगा काउंट, काउंट ऑल कार्बन्स, काउंट ऑल कार्बन्स एंड गिव name of alkane, count all carbons
and give name of alkane. Count all carbons and give name of alkane. Put it inside the box. Count all carbons and give name of alkane. Put it inside the box, students. Count all carbons and give name of alkane. चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछ लेता हूँ, ट्राई मार लेता हूँ, देखता हूँ आपको आता है कि नहीं आता है। 5 कार्बन अगर होंगे तो क्या नाम आएगा अल्केन का? 5 कार्बन होंगे तो क्या नाम आएगा स्टूडेंट्स? पेंटेन। शाबाश, पेंटेन। ठीक है, न्यू कमर्स के लिए ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, और आपने ये 10th में भी पढ़ाई की है। सो अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आपको रिवीजन थोड़ा सा कर लेना पड़ेगा। इफ यू वांट मैं फटाफट से यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, क्योंकि इसके लिए ये जानना जरूरी है आपको लेक्चर में एंजॉय करने के लिए। तो अगर 1 कार्बन होता है तो अल्केन का नाम होता है मीथेन। न्यू कमर्स कैन क्विकली राइट दिस डाउन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक। फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक पे ये होना चाहिए, पहले पेज पे होना चाहिए। 1 कार्बन अगर होगा तो अल्केन का नाम होता है मीथेन। 2 कार्बन अगर होते हैं तो अल्केन का नाम होता है इथेन। ठीक है, 3 कार्बन होते हैं तो अल्केन का नाम होता है प्रोपेन। 4 कार्बन होते हैं तो अल्केन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। करेक्ट। 5 कार्बन अगर होते हैं तो अल्केन का नाम होता है पेंटेन। लिखिए आपने अपने बुक में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ऐसे आपको फटाफट बोलने आना चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। उल्टा भी, पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। चेक करो दोनों आ रहा है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। हाँ, साबिका ने ट्राई कर लिया है। मन में कृष्ण ने भी ट्राई कर लिया है। चेहरा देख के समझ में आ रहा है आप मन में ट्राई कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे आ रहा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, फॉर न्यू कमर्स ओनली। न्यू कमर्स के लिए हमने इसके आगे भी अल्केन पढ़े हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर 6 कार्बन होंगे अल्केन में तो हेक्सागोन की तरह इसका नाम होगा हेक्सेन। 7 कार्बन होते हैं तो हम बुलाते हैं उसको हेप्टेन। 8 कार्बन कंटेनिंग अल्केन्स को अपन बुलाते हैं ऑक्टेन। 9 कार्बन होते हैं तो 9 को इंग्लिश में बोलते हैं 9, हिंदी में बोलते हैं नो, तो नो नेन। तो नो नेन मुझे याद रहेगा, नो नेन। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड देन 10 कार्बन से भर होगा, जैसे 10 इयर्स को आप बोलते हो 1 डेकेड, वैसे ही 10 कार्बन कंटेनिंग अल्केन को आप बोलोगे डेकेन। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट स्टूडेंट्स। जितने भी पहले जिन भी बच्चों का ये पहला लेक्चर नहीं है उनको आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये आसानी से अब आ जाएगा, आपको एक बार में आ जाएगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपने प्रॉपर्ली अपना होमवर्क नहीं किया है। जितने लोगों ने मेरी कैमरा स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया है, स्विच ऑन योर कैमरा इमीडिएटली। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। ये कैमरा ऑफ कैमरा ऑन वाला गेम मत खेलो। ठीक है, विशाल, श्रेया पाठक, सत्यम दुबे, ये अलग से मेहनत मत करो, खाली लेक्चर में फोकस करो। अलग से ये ऑन ऑफ वाला। हाँ, ओके, गुड गुड गुड। चलो, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब चलते हैं आगे। सो मेरा ये एक स्टेप हो गया। इस स्टेप के लिए आपको जो मैंने अभी सिखाया ये आना जरूरी था, इसलिए मैंने ये फटाफट से रिवीजन करा दिया आपके लिए। नेक्स्ट, काउंटिंग करने के बाद वापस से एक एरो आपको मारना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फिर से एक एरो मारो यहाँ पे, और एरो के नीचे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे असाइन अ प्रीफिक्स टू द नेम। That prefix is, वो प्रीफिक्स कौन सा प्रीफिक्स है? वो प्रीफिक्स है n। ठीक है, n इज द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? मैं बोलूंगा मिस्टर आफताब, सो मिस्टर भी उसका नाम का हिस्सा है क्या? बताओ मुझे। No. आफताब की मम्मी ऐसे बुलाई क्या, मिस्टर आफताब आके खाना खा ले, मिस्टर आफताब मस्ती मत करना वरना मारूंगी, मिस्टर आफताब उठ जा। नहीं ना, आफताब ही बोलेगी ना, करेक्ट है ना? भूमि या आंगन या नितेश को कभी आफताब को फोन करना हो तो नितेश क्या बोलेगा फोन पे? मिस्टर आफताब कैसा है? आफताब बोलेगा हाँ मिस्टर नितेश मैं मस्त। नहीं ना, तो मिस्टर मतलब क्या स्टूडेंट्स? इट इज जस्ट यूज्ड टू शो द रिस्पेक्ट। सो मिस्टर इज प्रीफिक्स। मिस्टर को मैं क्या बोलूंगा? प्रीफिक्स बोलूंगा। आप बोल के देखो ये वर्ड को एक बार, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स समझ में आया? ये रहा देखो प्रीफिक्स, रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन किया है प्रीफिक्स। तो जब भी
जब भी स्ट्रेट चेन एल्केन आपको मिलता है, आपने कार्बन काउंटिंग करके उसका नाम दे दिया, नाम के पहले आप लिखोगे एन। एन मतलब मुझे मैं देख के समझ जाऊंगा एन को कि एन मतलब स्ट्रेट चेन। जैसे अगर आपके नाम के आगे होगा डी आर, आपके नाम के आगे होगा डी आर, तो मैं क्या समझू आप क्या हो? डॉक्टर। डॉक्टर। शाबाश। अगर ई आर है, ई आर, तो मैं क्या समझू आप क्या हो? इंजीनियर। इंजीनियर। वेरी गुड, वेल डन तनीषा। तनीषा ने सबसे पहले आंसर दिया। आई कुड सी हर आंसरिंग। इंजीनियर इज करेक्ट। सो सिमिलरली अगर आपके नाम के आगे है एन, तो आई विल अंडरस्टैंड कि आप स्ट्रेट चेन हो। ये कार्बन चेन स्ट्रेट कार्बन चेन है। समझ में आ गई बात? ये कार्बन चेन स्ट्रेट कार्बन चेन कब मैं समझूंगा? जब आपने स्मॉल लेटर एन, स्मॉल लेटर एन, स्मॉल लेटर एन लिखा है अल्केन के नाम के पहले। ये खत्म हो गया अपना पहला फ्लो चार्ट। सो आई होप ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पेज में, लेफ्ट हैंड साइड पेज का भी खाली आधा हिस्सा यूज किया होगा। आई होप आपने लेफ्ट हैंड साइड का आधा हिस्सा यूज किया होगा। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले ये जो आपने रूल्स लिख लिया ना एन अल्केन के लिए, इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझाता हूं, सारे स्टेप्स फॉलो करवाता हूं। लेट अस सी आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। ओके स्टूडेंट्स, वेट, लेट मी हैव अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। फिर आफ्टर लेक्चर आप मुझे याद दिलाओ, मैं ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर कर दूंगा। जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ये सब कुछ मैं आपको आफ्टर लेक्चर शेयर कर दूंगा। जस्ट रिमाइंड मी वंस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखो, सपोज मैंने सबिका को बोला कि सबिका ये देखिए मेरा अल्केन है और इस अल्केन का कॉमन नेमिंग मुझे करके दिखा। इस अल्केन का कॉमन नेमिंग क्या है? सो सबिका का अप्रोच क्या रहेगा? वो बोलेगी सर क्वेश्चन नंबर 1, आप फ्लोचार्ट देखो, अपने बुक में देखो, जो आपने लिखा है वहां देखो, सबके सब जो आपने लिखा है वहां देखो, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे एवरी स्टेप फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो सबिका बोलेगी सर स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द कार्बन चेन इफ इट इज स्ट्रेट और ब्रांच्ड। इफ इट इज स्ट्रेट और ब्रांच, तो सबिका बोलेगी ये देखो सर, मैं अगर एक एंड से चलना शुरू करती हूँ 1 2 3 4, दूसरे एंड तक मैं चली गई, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक साबिका चली गई और साबिका ने सारे कार्बन काउंट कर लिए, एक भी कार्बन मिस नहीं हुआ। आप सपोज कार चला रहे हो, हर्ष हर्ष सपोज कार चला रहा है, ठीक है, तो इसको रास्ता देखो ऐसे मिल रहा है हर्ष को, यहाँ से उसका कार स्टार्ट हुआ चलाना, वो ऐसे जा रहा है, कार चला के देन इसने राइट लिया, देन लेफ्ट लिया, देन लेफ्ट लिया, देन राइट लिया, देन लेफ्ट लिया, देन सीधा गया, तो यहाँ आके एंड हो गया। ठीक है, तो रोड कैसा मिला हर्ष को? ऐसा रोड मिला स्टूडेंट्स, देखो ये उसको रोड मिला। तो इस रोड को आप क्या बोलोगे? हम बोलेंगे इसको स्ट्रेट रोड है, ये लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, बस स्ट्रेट ही गया ना। अगर हर्ष का दोस्त बोलना चाहता है कि हर्ष कैसे पहुंचना मेरे घर तक, तो बोलेगा बस हर्ष एक काम कर, ये रास्ते से स्टार्ट कर और जहां जहां रास्ता जाता है सीधा उसी रास्ते पे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, है ना, सीधा उसी रास्ते पे चलते रहे। तो भले रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, बट हर्ष को कहीं भी ऑप्शन नहीं मिला कि लेफ्ट लू कि राइट लू, एक ही रास्ते पे चलता गया वो। सो दिस इज स्ट्रेट चेन, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जहां भी हर्ष को ऑप्शन मिल गया, जैसे कि इस केस में ये देखो, सपोज हर्ष गाड़ी चला रहा है इस रोड पे, तो ये रोड से वो आगे गया, अब रोड क्या होगा, ऐसे एक लेफ्ट गया एक सीधा गया, हर्ष की कार यहाँ पहुंची है देखो। तो अब हर्ष के पास दो ऑप्शन है, या हर्ष लेफ्ट जा सकता है या हर्ष सीधा जा सकता है। सो जब ऐसे केसेस आ जाएंगे कार्बन चेन में भी, तो आप समझ जाओगे कि इट इज अ ब्रांच कार्बन चेन। समझा स्टूडेंट्स? अब देखो इस पे एग्जांपल ये सेट करूं मैं, ये वाला जो मैंने चेन दिया उस पे एग्जांपल बना के दिखाऊं ये वाला। ये देखो हर्ष ने अपना कार चालू किया इस कार्बन से, अब इस कार्बन से उसने कार चलाना शुरू किया 1 2 3 4, लास्ट तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? हर्ष बता, लास्ट तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया तू? पहुंच गया सर। शाबाश। तुझे कहीं भी ऑप्शन आया लेफ्ट या राइट लेने वाला? नहीं सर। कहीं भी दो ऑप्शन आए क्या? नहीं है, किसी भी वक्त पे उसको दो ऑप्शन नहीं मिले। अगर मैंने हर्ष को ये कार्बन चेन दिया होता CH3 CH2 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 CH3, अब वापस से हर्ष किसी एक एंड से चालू कर और दूसरे एंड तक तुझे जाना है। सपोज हर्ष ने यहाँ से चालू किया अपना जर्नी, देखते हैं हर्ष को किसी भी मोमेंट पे दो ऑप्शन मिलते हैं क्या? जब भी उसको दो ऑप्शन मिलेगा, लेफ्ट भी ले सकता है राइट भी ले सकता है, या लेफ्ट भी जा सकता है राइट भी जा सकता है या स्ट्रेट भी जा सकता है, तब समझ जाना ये ब्रांच चेन हो गया, वरना स्ट्रेट चेन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो हर्ष ने यहाँ से स्टार्ट किया, सीधा गया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, सीधा गया सीधा गया सीधा गया, लेफ्ट लिया, पहुंच गया एंड तक। देखो कहीं भी इसको ऑप्शन मिला था किसी भी मोड़ पे, कभी भी सिग्नल मिला क्या, कभी भी जंक्शन मिला क्या, 4 रास्ते मिले क्या, नहीं मिला। सो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ऑल्सो कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन, कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन। अगर मैंने हर्ष को ये ऑप्शन दिया होता स्टूडेंट्स, ये चेक करो यहाँ, चेक दिस वन नाउ, सपोज मैं इसको ऐसे दिया होता मैंने ऐसा कुछ, अब देखो हर्ष का जर्नी चेक करना है, ठीक है। तो हर्ष ने बोला या मैं इस बारे में मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष ने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4, यहाँ पे रुक जाओ स्टूडेंट्स। अब चेक करो इस कार्बन से हर्ष के पास कितने ऑप्शंस हैं, या हर्ष यहाँ से लेफ्ट जा सकता है, या हर्ष यहाँ से सीधा जा सकता है। अब जैसे ही ऐसे 2 ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे, हर्ष बोलेगा ये तो ब्रांच कार्बन चेन है। समझ में आया? दिस इज नॉट अ स्ट्रेट कार्बन चेन, दिस इज डेफिनेटली अ ब्रांच कार्बन चेन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर, जल्दी 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 जल्दी। राज, राज समझ में आया? अरीब समझ में आया? भावेश समझ में आया? गुड, ओके चलो आगे बढ़ता हूँ। आई प्रोसीड अहेड स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब आपको ये तो टेक्निक समझ में आ गई, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन पहचानना आपको समझ गया। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वही सबिका वाला एग्जांपल अपन ले लेते हैं। तो सबिका को मैंने ये अल्केन दे दिया था, अब आप अपने फ्लो चार्ट में चेक करो। अब देखो मैं कैसे इसके नाम तक पहुंचता हूँ, ठीक है। तो सबिका को मैंने ये स्ट्रक्चर दिया, मैंने सबिका इस अल्केन का कॉमन नेम बता। तो सबिका क्या बोलेगी, पहला उसके क्वेश्चन आएगा फ्लो चार्ट के हिसाब से, ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है। तो सबिका क्या करेगी, उसने पता लगाया ये तो सारे सेम रास्ते पे आ रहे हैं, तो ये तो स्ट्रेट चेन हो गया है ना, स्ट्रेट चेन हो गया। नेक्स्ट चेक करो फ्लो चार्ट में आपने क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, काउंट ऑल द कार्बन्स एंड गिव नेम टू द अल्केन। सो कितने कार्बन से साबिका ने गिन लिया, किसी भी एंड से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट जाओ। सो 1 2 3 4, 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन का नाम क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन। पक्की बात है, पक्का ब्यूटेन या पेंटेन, ब्यूटेन लिखो या पेंटेन लिख दो या हेक्सेन लिख दो, पक्का ब्यूटेन है ये, ब्यूटेन ब्यूटेन। शाबाश शाबाश, ब्यूटेन लिख दिया। नेक्स्ट चेक करो फ्लो चार्ट में क्या लिखा है मैंने, नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, ऐड अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऐड कर देना है। कौन सा प्रीफिक्स ऐड करोगे, स्मॉल लेटर एन, क्या बात है, हो गया। देखो एन ब्यूटेन, दिस इज द नेम। समझ में आ गई बात। टोटल 3 टाइप्स आज पढ़ाई करने वाले, जिसमें से पहला टाइप आपका हो गया है, पहला टाइप आज का हो गया है, एकदम मास्टर बन गया अपन इसमें, समझ में आ गया, एकदम सिंपल, एकदम गाजर का हलवा की तरह, एकदम मीठा मीठा सिंपल सिंपल, है ना। कोई टफ है, जरा भी टफ है, जलेबी की तरह कॉम्प्लिकेटेड है क्या, नहीं ना। चलो हाथ ऊपर कर दो, दिखा दो मुझे समझ में आ गया तो। ऑडियो म्यूट कर लो सबके सब, म्यूट योर ऑडियो एवरीवन, म्यूट योर ऑडियो एवरीवन। शाबाश, डन। चलो श्रेया समझा, श्रेया समझ में आया, श्रेया हाथ दिखा ऐसे, समझ में आया तो हाथ दिखा, हाँ बस, ओके बस बस बस। आफ्ताब अलग एंगल से हाथ नहीं दिखाना है, ऐसे से घूम रहा है तो ऐसे से, ऐसे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब चारों तरफ से उसको समझ में आ गया। वेरी गुड, चलो लेट अस गो अहेड स्टूडेंट्स। सो ये वाला एग्जांपल आप जहां पे आपने लिखा ना लास्ट कॉलम एन, जहां पे आपने लिखा ना प्रीफिक्स एन, उसके नीचे आप एग्जांपल दे दोगे। चलो एग्जांपल लिख लो फटाफट से, उसी के नीचे जहां पे अभी आपका फ्लो चार्ट खत्म हुआ है, उसी के एग्जैक्ट नीचे वाले स्पेस पे ये जाके लिख दो एन ब्यूटेन। जैसे मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाओ, नंबरिंग करो, एन लिखो, ब्यूटेन लिखो, अगर हो सके तो एन रेड पेन से लिखो, बाकी ब्यूटेन लिखो अलग पेन से। तो आपको समझा कि एन इज प्रीफिक्स, है ना। तो अपन इसको चाहिए तो पेंसिल से यहाँ पे ऐसे भी लिख दूंगा, ये है मेरा प्रीफिक्स, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स स्ट्रेट चेन। करेक्ट स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट करता है कि कार्बन चेन कैसा है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और ये जो मेन नेम है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स टोटल कार्बन्स, इट इंडिकेट्स टोटल कार्बन्स, क्लियर।
चलो शाबाश, एग्जाम्पल ले लें इसके थोड़े और। आपको सॉल्व करना है तो ये दोनों पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। इस दोनों पेज को अपन गंदा नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाओ, वहां पे रॉन्ग रॉन्ग करो, यहाँ पे कुछ रॉन्ग नहीं करना है आपको। ठीक है, पेज टर्न कर लिया, नए पेज पे आ गए, एग्जाम्पल्स ले लो। चलो ये 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन तीनों को आपको नेमिंग करनी है। ठीक है, आप मुझे बताओगे किसका नेम क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो स्ट्रेट चेन नहीं है, तो आप उसका नेमिंग मत करना, आप खाली लिख देना नो इट इज नॉट अ स्ट्रेट चेन, बस इतना लिख दोगे तो चलेगा। इट इज नॉट एन अल्कीन, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। इट इज नॉट एन अल्कीन, एन अल्कीन नहीं है, मतलब स्ट्रेट चेन तो नहीं है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH2, next CH2 CH2 and next CH3. Okay, this is your first example. Second example is CH3 CH3 CH CH, sorry, CH3. Third is CH3 CH2 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 and CH3. Start with those फटाफट से, जल्दी जल्दी से। नेम once you are done you have to raise your hand. ठीक है, चलो मैं वेट कर रहा हूँ। सर सेकंड वाला तो ब्रांच चेन है ना? सेकंड वाला अगर तुझे लग रहा है ब्रांच है तो लिख दे वहां पे नॉट अ स्ट्रेट चेन, बस इतना लिख के छोड़ दे। बाकी लोग तनीषा की बात मत मानना, तनीषा आपको उल्लू बना सकती है, तो आप अपने हिसाब से देखो क्या आएगा कार्बन चेन, पे मत जाओ। तनीषा जानबूझ के सबका रॉन्ग करवा रही है, तो सब ध्यान से चेक करो आपके हिसाब से क्या आता है, वो नहीं मुझे करके दिखाओ। तो डन हो गया। लवी गुप्ता यस सर। हो गया तो हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है। राज हो गया तो हाथ ऊपर कर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, सबके सब यहाँ ध्यान दो। सो फर्स्ट वाले पे चलो पहले कार स्टार्ट करते हैं, अपनी कार स्टार्ट करते हैं, अपन चेक करते हैं स्ट्रेट की ब्रांच है ना, करेक्ट। तो पहला आपका फ्लो चार्ट आ जाओ, अपने फ्लो चार्ट में आ जाओ, फ्लो चार्ट में आ जाओ, एवरी स्टेप फॉलो करेंगे। एक भी स्टेप आपने स्किप किया तो मेरी गारंटी नहीं है राइट आंसर, गारंटी के साथ रॉन्ग आंसर करोगे। और एक भी स्टेप अगर स्किप नहीं किया तो पूरी गारंटी आपको राइट आंसर मिलेगा। आपके आसपास जो 12वीं के बच्चे हैं, जो 12वीं में हैं, कोई आपके आसपास कोई 12वीं साइंस में है तो आप उसको भी जाके ये पढ़ा सकते हो, उतना अच्छे से आपको आज ये समझ में आ जाए। सो फॉलो एवरी फ्लो चार्ट का एवरी स्टेप आपको फॉलो करना है। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। लेट अस चेक। सो आई स्टार्ट फ्रॉम एनी वन एंड। यहां से मत स्टार्ट कर देना, देखो यहां से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये मिडल है, एंड नहीं है।
है ना, ये एंड नहीं है, ये कार्बन एंड है क्या, नहीं, सिर्फ दो ही एंड दिख रहा है, एक ये एक एंड है, ये एक एंड, बस। तो मैं चलो बस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ टॉप से, 1 2 3 4 5 6 7, एक एंड से दूसरे एंड तक आ गया विदाउट एनी ऑप्शन, किसी भी मोड पे मुझे सिग्नल नहीं मिला कि जहां मैं लेफ्ट राइट लेने का सोचूं। तो दिस इज स्ट्रेट चेन, करेक्ट। स्ट्रेट चेन समझते ही मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या बोलता है, काउंट ऑल दी कार्बन्स। तो सारे कार्बन्स काउंट किया तो मुझे कितने कार्बन्स मिल गए, 1 2, पेंसिल से ऐसे लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टूडेंट्स। 7 कार्बन्स पता चलते ही मैंने इसको क्या नाम दे दिया, मैंने इसको नाम दे दिया हेक्सेन, करेक्ट है। हेप्टेन। नो सर, हेप्टेन। हेप्टेन। ओह मिस्टेक हो गया मुझसे, हेक्सेन ना बोल के, हेप्टेन ना बोल के मैंने हेक्सेन बोल दिया। तो हेक्सेन मैं कब बोलूं स्टूडेंट बताओ, हेक्सेन मुझे कब बोलना चाहिए, 6 कार्बन। जब 6 कार्बन नहीं तो क्या बात है, क्या बात है, वेल डन। सो हेप्टेन इज द नेम स्टूडेंट्स, हेप्टेन नाम मैंने दे दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं मेरे फ्लो चार्ट के। फ्लो चार्ट पे क्या बोला गया है, गिव अ प्रीफिक्स, असाइन अ प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स असाइन करो, बिकॉज जो वो प्रीफिक्स आपको इंडिकेट करना चाहिए कि आपका चेन स्ट्रेट है। तो वो कौन सा प्रीफिक्स है अपने लिए हमको अच्छे से पता है, इट इज स्मॉल लेटर एन, स्मॉल एन। डैश डाल दो, एन के बाद डैश डाल दो, स्मॉल लेटर एन उसके बाद डैश डाल दो, दैट्स इट, दैट कंप्लीट्स योर नेमिंग सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका राइट गया, हाथ ऊपर फटाफट से कैमरा में दिखाओ, इसका राइट गया, कैमरा में दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी, सबका राइट गया, एक का भी रॉन्ग नहीं है। मानसवी रॉन्ग है, हाँ गुड, ठीक है। सेकंड नेम पे आते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड, वापस से फटाफट से फ्लो चार्ट फॉलो करो, चलो फ्लो चार्ट फॉलो करो फटाफट से। पहला स्टेप क्या बोलता है, स्ट्रेट है कि ब्रांच है, स्ट्रेट है कि ब्रांच है, ब्रांच। ये एक एंड, ये दूसरा एंड, ये तीसरा एंड, जैसे ही दो एंड के ऊपर गया मैं पहले ही समझ गया ये ब्रांच चेन है। फिर भी मैं एक ट्राई मार लेता हूँ, चलो ट्राई कैसे मारेंगे, गाड़ी अपनी निकाल लो, कार निकाल के स्टार्ट करते हैं। चलो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2, जैसे ही 2 पे आया मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं लेफ्ट ले सकता हूँ या मैं राइट ले सकता हूँ, खेल खत्म। लेफ्ट राइट वाला ऑप्शन आ गया, मतलब दिस इज ब्रांच। तो मैं इसको अभी के लिए अटेम्प्ट नहीं कर दूंगा कि अभी मुझे ब्रांच का नेमिंग सिस्टम सर ने नहीं सिखाया है, therefore I will leave this। तो इसके नीचे जाके लिख दो, it is a branched carbon chain, it is not a straight carbon chain। ठीक है, तो ब्रांच कार्बन चेन का नेमिंग कैसे आएगा या बाद में आपको मैं सिखाऊंगा, तो आप वापस इधर आके इसका नेमिंग कर देना, थोड़ी देर बाद जब सिखाऊंगा तो आपके रिटर्न आके इसका नेमिंग करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट चलो स्टूडेंट्स आगे चले। नेक्स्ट इज दिस कार्बन, सो अगेन इसमें गाड़ी चलाते हैं, चलो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सारे स्ट्रेट चेन में दिख रहे हैं मुझे, सो दिस इज अ स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट स्टेप इज काउंट ऑल द कार्बन्स। चलो कार्बन काउंटिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कार्बन काउंटिंग कैसे करूंगा मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए मैं उल्टा भी जा सकता हूँ, कोई भी हर्ज नहीं है उल्टा जाने में। 1 2 3 4 5, total carbons are 5, so name of alkane will be hexane, पेंटेन। butane, शाबाश, butane is right answer, पेंटेन। 5 कार्बन। pentane is right answer, well done। ठीक है, pentane ही होगा right answer। and prefix क्या लगा दूंगा to indicate straight chain, n लगा दूंगा मैं, so n pentane should be our answer। n pentane, किस किस को ये करेक्ट आया, तीनों आंसर्स करेंगे, किसी से दोनों हाथ ऊपर उठा दो फटाफट से मुझे दिखा दो। सुरभि करेक्ट गया, रॉन्ग गया, सुरभि करेक्ट गया, क्या बात है, वेरी गुड। श्रेया का भी करेक्ट गया, श्रेया ने एक बार हाथ भी ऊपर किया है, मानसी ने भी हाथ ऊपर किया है, वेरी गुड। ओके चलो, आप हाथ ऊपर करके अगर दिखा रहे हो इसका मतलब आप एंजॉय कर रहे हो सेशन को। अगर आप हाथ ऊपर करके नहीं दिखा रहे हो तो आप सेशन एंजॉय तो नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। आपको गुस्सा भी आ रहा है कि ये क्या नॉनसेंस चालू है, हाथ ऊपर कर दो, है ना। चलो आगे बढ़े। So let us go to next students type, जहाँ पे we are going to see into, we are going to go into branch carbon chain। So आपके दिमाग में ये सवाल होना ही चाहिए एज अ स्टूडेंट कि ब्रांच्ड कार्बन चेन होगा तो हमारा अप्रोच क्या होगा। तो अब जो मैं अप्रोच लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक मिनट, श्रद्धा का डाउट आया मुझे। श्रद्धा डाउट रहा तो ऑडियो भी पूछ लेने का, ठीक है, मैसेज पे नहीं लिखने का, ऑडियो भी पूछ लेने का, इससे फायदा क्या है, तेरा टाइम बचेगा। ओके श्रद्धा, टाइपिंग में टाइम वेस्ट हो जाता है। सेकंड का आंसर 2 मिथाइल प्रोपेन, सुपर्ब श्रद्धा, सुपर्ब, दैट इज IUPAC में, क्या बात है, क्या बात है श्रद्धा मौर्य, वेरी वेल डन, दैट इज IUPAC name and you have got it absolutely correct। 2 methyl propane, 2 methyl propane, 2 methyl propane। सभी का अल्काइल इज जनरल टर्म, जो अल्काइल है ना वो जनरल टर्म होता है,
समझा? जैसे अगर मुझे बताना है कि साबिका कौन से फ्लोर पे रहती है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि साबिका रहती है, एक लड़की रहती है 3rd फ्लोर पे, समझे क्या कि मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं ना, मुझे बोलना पड़ेगा एक लड़की 3rd फ्लोर पे रहती है, ये रॉन्ग है, मुझे बोलना पड़ेगा साबिका 3rd फ्लोर पे रहती है, देन आई एम वेरी स्पेसिफिक. So over here when you use general term, alkyl is general term, methyl is specifically उसका नाम. समझा? ओके, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स. सो नाउ फ्लो चार्ट पे वापस चले जाओ. चलो आ जाओ उसी पेज पे, फ्लो चार्ट वाले पेज पे आ जाओ. और अब मैं लाइन से अच्छा खासा कंटेंट अब मैं लिखने वाला हूँ आपके स्क्रीन पे, तो ध्यान से कॉपी करना, जरा भी जल्दबाजी मत करना. अगर आपका नहीं हुआ है तो ऑडियो पे मुझे रोक देना, ऑडियो ऑन करके मुझे बोल देना सर प्लीज स्टॉप, मेरा अब तक नहीं हुआ, प्लीज वेट फॉर, मुझे आगे मत जाने देना, ठीक है? वरना गड़बड़ कर दोगे. फ्लो चार्ट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए. चलो स्टूडेंट्स, चलो. सो जहां पे आपने ये वर्ड लिखा है, देखो ब्रांच चेन, ये वर्ड आपने ऑलरेडी लिख दिया है ना? चेक करो, ये वर्ड आपने ऑलरेडी लिख दिया है स्टूडेंट्स. अभी इस वर्ड के आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, तो इस वर्ड के नीचे एरो मारो, एरो मारो एंड लिखो काउंट ऑल कार्बन्स एंड गिव नेम ऑफ अल्केन. काउंट ऑल कार्बन्स एंड गिव नेम ऑफ अल्केन. ये हो गया, लिख लिया सबने? ये तो सेम हो गया सर, ये तो अपने वहां भी लिखा था, यहाँ भी लिख रहे हैं, सही बात है, ये सेम हो गया, करेक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, चेक करो नेक्स्ट स्टेप क्या है. नेक्स्ट स्टेप है बॉक्स द लॉन्गेस्ट, box the longest chain, box the longest chain and circle the branch, circle the branch or branches. Box the longest chain and circle the branch or branches. Box the longest chain and circle the branch or branches. न्यू वाले स्टूडेंट्स को ये शायद ना समझ में आए, पर आप टेंशन मत लो, ये जो मैंने लिखा है ये जब मैं एग्जाम्पल भी सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, रिलैक्स होके एंजॉय. Sir, यस, what's the longest carbon chain ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. चलो कार्बन चेन भी लिख दूं मैं आपके लिए, बॉक्स द लॉन्गेस्ट carbon chain. Okay students, box the longest carbon chain. She is very correct when she says carbon chain, because we should not be concerned about hydrogens over here. So that is being more specific. Well done Manas. Box the longest carbon chain, box the longest carbon chain. जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं आपके लिए, ये देखो स्टूडेंट्स ये. चलो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, बाकी पुराने स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी आता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आता है, ठीक है? पुराने स्टूडेंट्स ने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो उनको भी नहीं आता है. कैमरा सबके सब ऑन कर लो, कैमरा ऑफ करना शुरू हो गए वापस से. सारथी कहाँ चला जाता है? हाँ सारथी, ऑडियो ऑन कर. यस सर. कैमरा ऑफ क्यों कर लेता है बार बार? सर पानी पी रहा था. अरे तो पानी हम सबको पता है कैसे पीते हैं, उसमें क्यों Okay. शर्मा रहा है इतना? नेक्स्ट टाइम अभी ऑन करके पीता हूँ. हाँ ऑडियो ऑन ही रख. ऑडियो ऑन ही रखो. ऑडियो नहीं ऑडियो नहीं, सॉरी, कैमरा हाँ. ऑन ही रख. ओके सर. ठीक है. श्रेया पाठक, कैमरा क्यों ऑफ हो गया था? क्या हो गया था बताओ? श्रद्धा मौर्य, दोनों ऑडियो ऑन करके बताओ मुझे, कैमरा क्यों ऑफ किया था? आदित्य मोहिते, सना, आप सबके कैमरा क्यों ऑफ हो गए थे? एक सत्यम का भी कैमरा ऑफ हो गया था. सत्यम ऑफ नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने ऑफ किया इसलिए सत्यम ने ऑफ किया. सत्यम को ऐसा लगा कैमरा ऑफ करना है शायद, इसलिए उसने ऑफ कर दिया. तो कैमरा ऑफ मत करो. जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन में घुसा वैसे ही 5-6 लोग फटाफट अपने काम पे लग गए. चलो कैमरा ऑफ करो, सो जाओ.
ठीक है, कैमरा ऑफ नहीं करना। चलो यहाँ ध्यान दो अभी। सो अगर ये मैंने आपको कार्बन चेन दिया स्टूडेंट्स, बताओ मुझे ये स्ट्रेट चेन की ब्रांच है, बताओ स्ट्रेट चेन की ब्रांच है। कंफर्म बात है, ब्रांच कंफर्म बात है, इट इज अ ब्रांच चेन, राइट, इट इज अ ब्रांच चेन, शाबाश। तो ब्रांच चेन में भी यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, आइडेंटिफाई दी बॉक्स दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यस श्रेया, नो प्रॉब्लम श्रेया, नो प्रॉब्लम। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बॉक्स कर देना है आपको। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा दिख रहा है मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स बताओ। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ना, एक एंड से दूसरे एंड तक जाओ, देखो आपको मैक्सिमम कार्बन कहाँ पे मिल जाए। ठीक है, न्यू कमर्स प्लीज फोकस, न्यू कमर्स प्लीज फोकस करना है यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 बिना रिटर्न गए, बिना रिवर्स गियर लिए मैक्सिमम 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट लाइन में काउंट कर। नेक्स्ट एक और ऑप्शन देखते हैं, चलो 1 2 3 4 ये भी एक ऑप्शन है, करेक्ट। देन स्टूडेंट्स दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, चलो दूसरा ऑप्शन है ये वाला 1 2 3 ये चेक करो, बट इसमें तो 3 ही कार्बन आ रहे हैं, या का लॉन्गेशन हुआ क्या, नहीं। तो येलो वाले को मैं अवॉइड कर दूंगा। रेड या ग्रीन दोनों के पास 4 कार्बन हैं, तो रेड या ग्रीन को अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सत्यम, सत्यम समझ में आया? यस सर। शाबाश, कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, ग्रीन वाले को हटा के प्रेफरेबली, मेरी मर्जी, मैं ग्रीन वाले को रखूं या रेड वाले को रखूं मेरी मर्जी, तो मैं प्रेफरेबली जो सिंपल वाला है उसको कंसीडर करूंगा। ये रहा मेरा रेड वाला, तो उसको मैंने काउंट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, रेड वाले को मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये वाला मेरा मेन चेन बन गया। दिस इज माय मेन चेन एंड दिस इज माय ब्रांच। चेक करो, देखो मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, बॉक्स द लॉन्गेस्ट कार्बन, सर्कल द ब्रांच, बॉक्स द लॉन्गेस्ट कार्बन एंड सर्कल द ब्रांच। देखो आपने भी वही किया है क्या स्टूडेंट्स, चेक करो। Have you done the same thing? Box the longest carbon and circle the branch. Box the longest carbon, circle the branch. बॉक्स करने के बाद जो बॉक्स के बाहर बचा वो आपका ऑटोमेटिकली ब्रांच बन गया। समझ में आया हर्ष? हर्ष क्लियर है? यस सर, यस। यस। और कौन कौन है न्यू कमर, मुझे बताते जाओ, तो मैं आपका नाम बार बार लेते जाऊंगा। जस्ट फॉर मेरे तसल्ली के लिए मैं आपका नाम लेकर पूछ लिया करूंगा हर बार कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। श्रेया समझ में आ रहा है ना? श्रेया, हाँ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग मुझे बताते चलना, ठीक है। किसको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अपनी बातें मन में नहीं रखनी है, मन में रखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको मुझे बोल देना है, सर ये जो भी आप समझा रहे हो ये कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है, पता नहीं आप क्या बड़बड़ा रहे हो। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो मुझे माइक ऑन करके। सो मैं थोड़ा और अच्छे से बड़बड़ाने की कोशिश करूंगा इस तरीके से जिससे आपको समझ में। ओके स्टूडेंट्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। यू हैव टू कन्वे मी कि सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो जस्ट अ सेकंड। यस, ठीक है। ओके, सो दिस इज माय ब्रांच स्टूडेंट्स, और इस ये देखो ये मेरा है ब्रांच। ठीक है, ये है मेरा ब्रांच और ये है मेरा लॉन्गेस्ट चेन स्टूडेंट्स। मानसवी के लैंग्वेज में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड शी इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज आप हाइड्रोजन की टेंशन ना लो तो बेटर है। यहाँ पे आपको सिर्फ कार्बन की टेंशन लेनी है। यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट कार्बन, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द हाइड्रोजन, यू हैव टू वरी ओनली अबाउट द कार्बन। क्लियर बात? अब देखो मैं क्या करूंगा, CH3 को स्टूडेंट्स अपन क्या बुलाते हैं, मिथाइल बुलाते हैं। CH3 को हम बुलाते हैं मिथाइल। आप सबको याद रहेगा ये, CH3 को हम बुलाते हैं मिथाइल, आपको याद रहेगा ये? जल्दी बताओ। यस सर। ओके शाबाश, ठीक है। चलो लेट मी गो अहेड स्टूडेंट्स, आगे चले जाता हूं मैं। सो नेक्स्ट टॉपिक। अब आपके फ्लो चार्ट में वापस मुड़ के आ जाओ, ठीक है। मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया, डोंट वरी, आई विल शेयर इट विद यू। चलो वापस आपके फ्लो चार्ट पे आ जाओ। तो आपने लिखा है ब्रांच द लॉन्गेस्ट चेन, सर्कल द ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है,
branch is methyl group? क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपको सवाल पूछता हूँ, जो आपका ब्रांच है सर्कल में वो मिथाइल ग्रुप है क्या? ये मेरा क्वेश्चन है आपके स्टूडेंट्स। अच्छा खासा स्पेस लगने वाला है, सो मेक श्योर आप उस हिसाब से लिख रहे हो आपके पेज में भी, ठीक है। अब इसके आगे और कम से कम 7 बॉक्सेस बनेंगे, 7 to 8 बॉक्सेस बनने वाले हैं। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप उल्टा फिर वापस से ऊपर लेकर जाओ चार्ट को, और लेटर ऑन आप फेयर कर सकते हो नोट्स में, वापस से एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ, एटलीस्ट 6 to 7 बॉक्सेस आर स्टिल पेंडिंग, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यूज करो। पूरा स्ट्रेट लाइन लिखो, डबल लाइन मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप सिंगल लाइन लिखो, सारा कुछ एक ही लाइन में आने दो, ठीक है। ऐसे पूरा सब कुछ ऐसे एक लाइन में जान दो, फिर नेक्स्ट एरो, फिर वापस एक लाइन, ऐसे जाने दो। चलो, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप को क्या होगा, जो ब्रांच है वो मिथाइल है कि नहीं? तो इसका 2 आंसर्स आ सकते हैं। एक तो आप बोलोगे यस इट इज मिथाइल, तो यस लिख दो, बॉक्स कर दो। दूसरा बोलोगे नो इट इज नॉट मिथाइल। जरूरी नहीं है ना हर बार अपना ब्रांच मिथाइल ही हो, हर बार अपना ब्रांच CH3 ही हो, ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। इट इज नॉट कंपल्सरी कि एवरी टाइम इट इज मिथाइल ओनली, एवरी इट शुड बी मिथाइल ओनली, इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, जल्दी याद ऊपर बताओ मुझे, समझ में आई ये लाइन? एवरी टाइम मिथाइल ही होना जरूरी नहीं है, समझ में आया? आदित्य, राज, आंगन, समझ में आया? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। यस सर। आदित्य हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हाँ, सर, यस, पूछ। सर अगर CH3 होगा तो मिथाइल ग्रुप होगा? परफेक्ट, CH3 को ही मिथाइल बोलते हैं। ओके, C2H5 रहा तो उसको बोलेंगे इथाइल। समझा? जैसे कि तू ऐसे सोचिए, देख तनिषा, CH4 किसका फॉर्मूला बता? CH4 मीथेन सर। मीथेन, शाबाश, मीथेन, राइट। सो मीथेन से H निकाल लिया तो क्या बन गया? मिथाइल। क्लियर? CH3 बन गया मिथाइल, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। C2H6 से एक H निकाल ले, क्या बन गया? इथाइल। समझ में आया? क्लियर है? अपन एग्जांपल दे सकते हैं। देख, राज के अंदर से एक H निकाल लिया तो राज का नाम क्या बन जाएगा? राजाइल। समझ रहा है? ओके, और एक नाम लेते हैं, आफताब का नाम लेते हैं। आफताब के नाम से एक H निकाल लिया सपोज, तो क्या बन गया? आफताबाइल। इस तरह से, रिमेंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि 1H if it is removed it converts into alkyl, so methane converts into methyl, CH3 is methyl। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपका आंसर है नो, सपोज आपने बोला नहीं मेरा ब्रांच मिथाइल नहीं है, मेरा ब्रांच तो मिथाइल नहीं है, मेरा ब्रांच तो कुछ और है, तो क्या करूं सर? तो इमीडिएटली खेल खत्म हो चुका है, आप लिख दो दिस अल्केन हैज नो कॉमन नेम। दिस अल्केन हैज नो कॉमन नेम लिख दो अपने फ्लो चार्ट में। अगर ब्रांच इज मिथाइल ग्रुप, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपने बोला कि नहीं मेरा जो ब्रांच मिथाइल ग्रुप नहीं है, अगर आपका आंसर आ रहा है नो, तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आप स्ट्रक्चर के नीचे लिख दो फटाफट से दिस अल्केन हैज नो कॉमन नेम, बस खत्म। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर हैज नो कॉमन नेम, अंडरस्टूड? अगर आंगन बोलता है नहीं सर मेरे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें तो मिथाइल ही है ब्रांच, तो मेरा आंसर है यस। तो अब इसके आगे क्या करूं? लेट अस सी इसके आगे अपन क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। गुड टू गो, आगे जाऊं मैं? तो अब आप जो भी लिखोगे यस वाला जो बॉक्स है उसके नीचे आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ सब कुछ, मैं ऊपर चल रहा हूँ। सो यहाँ आ गया अपन यस। अगर यस होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चेक करो स्टूडेंट्स, इफ इट इज यस, तो अगर मुझे आंगन बोलता है हाँ मेरा जो स्ट्रक्चर है सर उसमें मिथाइल ब्रांच है, करेक्ट, मेरे स्ट्रक्चर में मिथाइल ही है ब्रांच। तनीषा ने बोला मेरे स्ट्रक्चर में मिथाइल ब्रांच नहीं है, इथाइल है, तो मैं तनीषा को बोला लिख दे वहां पे नो कॉमन नेम, खत्म। तो तनीषा ने नो कॉमन नेम लिख के पेन रख दिया, उसका खत्म, आंसर हो गया। आंगन के पास वापस से आते हैं। आंगन बोला मेरा तो मिथाइल ब्रांच है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आंगन के लिए, मिथाइल branch is on second
और सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे है क्या? पोजीशन में पूछ रहा हूँ कि जो मिथाइल ब्रांच है आंगन तेरे स्ट्रक्चर में वो सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे है क्या? बॉक्स, अपने बॉक्स वाले। तो अब इसका आंसर भी दो हो सकता है। आंगन बोल सकता है या आंगन बोलेगा यस या आंगन बोलेगा नो। करेक्ट, या आंगन बोलेगा नो। स्टूडेंट्स चेक करो, ये देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो तो आपको समझ में आएगा, एग्जांपल से आपको समझ जाएगा। देखो CH3 CH CH2 CH3 CH3, my main chain is this and my branch is over here, methyl branch। बताओ मिथाइल ब्रांच सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे है क्या? दो में से कोई एक ही चलेगा। यस यस सर। कैसे काउंट करते चलो, 1 2 3 4। तो देखो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करता हूँ तो सेकेंड कार्बन पे आ रहा है मेरा मिथाइल ब्रांच। करेक्ट है स्टूडेंट्स? करेक्ट है स्टूडेंट्स, है ना? अगर उल्टा काउंटिंग करता, सपोज मैं ये देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं राइट हैंड साइड से काउंटिंग करता तो क्या होता? चलो नंबरिंग हटा देता हूँ, नंबरिंग हटा देता हूँ, ठीक है? नंबरिंग हटा देता हूँ। ऑडियो म्यूट, ऑडियो म्यूट, ऑडियो म्यूट, ऑडियो म्यूट, नंबरिंग हटा देते हैं। 1 2 3 and 4। तो इस बार सेकेंड लास्ट कार्बन पे आ रहा सेकेंड है, लास्ट। राइट? दोनों केस में मैं मेरा काम हो गया तो मैं बोलूंगा यस। बट अगर ऐसा होता स्टूडेंट्स, ये देखो अगर ऐसा होता, आंगन के पास जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा कुछ मिल रहा है, ये देखो CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पे मिल रहा है CH3। चेक करो। नो। अब क्या आंसर होगा? आंसर होगा नो। ना सेकंड पे है ना सेकंड लास्ट पे, ना सेकंड पे है ना सेकंड लास्ट पे। क्लियर है श्रेया? शाबाश, वेल डन। ओके, सो ऐसे केसेस में अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बताओ मुझे। ऐसे केसेस में हमको क्या बोलना है? हमको बोलना है नो। समझ में आया? तो यस भी हो सकता है आंसर, नो भी हो सकता है आंसर इस क्वेश्चन का। अगर आंसर है आपका नो तो आप इमीडिएटली क्या बोलोगे? दिस अल्केन हैज नो कॉमन नेम। दिस अल्केन हैज नो कॉमन नेम। क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ क्लियर है? तो यहाँ पे किस्सा खत्म। अगर आपका आंसर है यस तो अपन स्टोरी को आगे लेकर चलेंगे। और लास्ट टू ब्लैंक्स, लास्ट टू बॉक्सेस कमिंग, लास्ट टू बॉक्सेस कमिंग अप। अगर आंसर है यस, लास्ट थ्री एक्चुअली, नॉट लास्ट थ्री। अगर आंसर है यस तो मैं पूछूंगा हाउ मैनी मिथाइल ब्रांच और branches, how many methyl branches are there? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी मेरे को आंगन ने बोला कि मेरा तो सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे है, तो मैं पूछ रहा हूँ कितना है, बता सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे कितना है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं लिखा है, अभी जो मैंने बॉक्स बनाया उसमें सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन मैंने नहीं लिखा है। बट आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं किसका काउंट पूछ रहा हूँ? मैं सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे ही पूछ रहा हूँ कि सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे कितने मिथाइल ब्रांच हैं, मैं उसके बारे में ही पूछ रहा हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है ना? हाउ मेनी मिथाइल, को मैं लिख देता हूँ वरना इशू हो जाएगा। ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आपको समझ में आएगा कि मेरा मतलब क्या है। अब अगर इसका आंसर आंगन देता है, देखो स्टूडेंट्स इसका दो ही आंसर हो सकते हैं। एक आंसर होगा इसका, एक आंसर होगा 1, ठीक है। अगर आंगन बोलता है 1 तो क्या होगा मेरा रिप्लाई, फिर इस पे क्या होगा? अगर आंगन बोलता है सर 2 ब्रांचेस है मेरे पास, सेम सेकंड कार्बन पे ही 2 मिथाइल ब्रांच है, अगर आंगन ने ये बोला तो मैं आंगन को बोलूंगा तेरा प्रीफिक्स होगा नियो। क्या होगा उसका प्रीफिक्स स्टूडेंट्स, बताओ कौन सा प्रीफिक्स वो यूज करेगा? नियो। अगर आंगन बोलता है सर सेकंड कार्बन पे एक ही मिथाइल ब्रांच है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा
आंगन, तेरा प्रीफिक्स तुझे यूज करना है आइसो। बात समझ में आई? सेकंड सर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते? कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो। यस, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते? 2 से ज्यादा हो सकते हैं क्या, इसको चेक करते हैं। ठीक है, पहले ये कॉपी कर ली, फिर स्क्रीन डिलीट करके मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, वी विल सी। लेट अस ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड लेट अस जस्टिफाई कि 2 से ज्यादा क्यों नहीं होगा। सर टेबल इतना ही था ना? हाँ, ये एंड ऑफ टेबल हो गया, एंड ऑफ फ्लो चार्ट हो गया अपना स्टूडेंट्स। सर मेरे को ये 1 iOS 2 नियो वाला समझा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया ना। अब जब मैं एग्जांपल लूंगा ना, अब सब के ये जो अपन ने बनाया ब्रांच चेन के सारे पॉसिबिलिटीज के मैं एग्जांपल लूंगा और एक एक करके आपको पूरा फ्लो चार्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा हर एक स्टेप, तो तुझे समझ में आ जाएगा। ओके, अभी तो हमने खाली थियरी लिखा है ना, अभी आपको नेमिंग करना नहीं आएगा, मैंने आपको सिखाया नहीं कैसे इसको अप्लाई करना। सो एक एक स्ट्रक्चर लूंगा, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। आई जस्ट होप कि आपने फ्लो चार्ट प्रॉपर्ली बनाया है, वहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना आपका वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। सर हाँ बोल। सर मिथाइल और इथाइल ब्रांच एक चेन में रह सकते हैं? मिथाइल और इथाइल एक चेन में हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। सर तो दोनों एक ही चेन में रहेगा तो तभी क्या कर? तभी अपन ने रूल किसके लिए लिखा है, हमको कॉमन में सिर्फ किसकी चिंता है, मिथाइल की। तो मैं इथाइल का टेंशन भी नहीं लूंगा, मैं इथाइल को अनदेखा कर दूंगा। समझ में आया? समझा? जैसे अगर नितेश के डैडी रास्ते में रुक गए, नितेश भी साथ में है, और नितेश के डैडी ने बोला कि चल एक काम कर नितेश, तू एक कैडबरी लेकर खा ले यार आज मेरी तरफ से। नितेश के डैडी ने एक कैडबरी लेकर दे दिया नितेश को। उसी दुकान पे एक और बच्चा खड़ा है, तेरे डैडी क्या बोलेंगे, ये ले तू भी एक ले ले मेरी तरफ से, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं ना भाई, नितेश को दिलाएंगे और चल देंगे घर पे, ऐसा है। तो अपन ने दूसरे को अनदेखा कर देना है, खाली मिथाइल का चिंता करना है। आपको सिर्फ मिथाइल की चिंता करना है, और रूल के हिसाब से मिथाइल शुड बी ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, और कहीं भी अगर मिथाइल घुमा तो अपन उसकी भी चिंता नहीं करेंगे। क्लियर? यस। अब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना के इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मैं सॉल्व करूंगा, आपको नहीं सॉल्व करना है, पहले मैं सॉल्व करूंगा, आप देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, देन यू विल सॉल्व। सो आई गिव यू एम्पल टाइम, डोंट वरी। और तब तक मैं इस टॉपिक को छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सारे बच्चे नहीं बोलते कि नाउ वी आर कॉन्फिडेंट, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलो आइसो और नियो को आपने बॉक्स में डाला स्टूडेंट्स, आइसो एंड नियो को बॉक्स में डाल दिया आपने, या आपका लास्ट बॉक्स होगा, प्लीज पुट इट इनसाइड द बॉक्स। आइसो एंड नियो को बॉक्स में डाल दो प्लीज। ठीक है, चलो रेडी। अब मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ एंड देखो मैं इसको कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। प्लीज लुक एट द स्क्रीन, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, nobody will write anything, आप सिर्फ अपना फ्लो चार्ट चेक करोगे, सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट देखोगे। अब मैं एज अ स्टूडेंट इसको अप्रोच करने वाला हूँ। ठीक है, सपोज मुझे एग्जाम में मिला ये स्ट्रक्चर CH3 CH CH2 CH3 एंड CH3 यहाँ पे। ठीक है, चलो। सो मैं स्टूडेंट क्या सोचूंगा पता है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1, फ्लो चार्ट चेक करो स्टूडेंट, फ्लो चार्ट चेक करो, फ्लो चार्ट चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रेट है या ब्रांच्ड है? सो मेरा आंसर है दिस इज ब्रांच्ड। पहले उसी क्वेश्चन पे जाना, अज्यूम मत करो दिस इज ब्रांच चेन। मैंने क्या बोला, एक भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो पहला स्टेप है स्ट्रेट की ब्रांच, मैं बोलूंगा ब्रांच। ठीक है, तो जो स्ट्रेट चेन का आपने फ्लो चार्ट लिखा है उस पर हाथ रख लो अपना। स्ट्रेट चेन का जो फ्लो चार्ट आपने लिखा है पूरे फ्लो चार्ट को छुपा दो, कोई बुक रख दो या वहां पे हाथ रख दो, तो आपको उसको देखना ही नहीं है। स्ट्रेट चेन वाले सेगमेंट को अब आपको देखना ही नहीं है। अब आप ब्रांच चेन वाले पे फोकस करो, ब्रांच चेन वाले पे फोकस करूंगा। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या बोला गया है, काउंट ऑल द कार्बन्स एंड गिव नेम ऑफ एल्केन। तो मैं काउंट करूंगा, टोटल कार्बन है मेरे पास 5। टोटल कार्बन यहाँ पे देखो कितना है स्टूडेंट्स, 5 कार्बन दिख रहे हैं आप सबको, 5 कार्बन दिख रहा है सबको, है ना? तो मैं लिख दूंगा नाम पेंटेन।
नाउ आई गो बैक टू द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या बोलता है? फ्लो चार्ट नेक्स्ट स्टेप मुझे बोलता है बॉक्स द लॉन्गेस्ट चेन एंड सर्कल द ब्रांच। ओके, सो लॉन्गेस्ट चेन कितना होगा? मेरे ऑप्शंस देखो स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इसी स्टेप पे बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आपने इस स्टेप में मास्टरी कर ली तो आपका नाम करेक्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस स्टेप में आपने मिस्टेक किया तो आपका नाम करेक्ट जाने से हर एक इंसान रोक सकता है। आपका आंसर रॉन्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ये स्टेप रॉन्ग किया। ओके, सो पॉसिबिलिटी चेक करो, मैं कैसे देखता हूँ। ये देखो, मैं बोलूंगा टोटल 3 एंड दिख रहे हैं मुझे, है ना? ये एक एंड है, ये एक एंड है, ये एक एंड है। तो मैं कैसे करता हूँ? मेरे दिमाग में पेंसिल लेकर, दिमाग में जान दो, बुक पे ही करो, वो ज्यादा बेटर है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये 3 एंड मैंने मार्क कर दिया। जैसे बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू दिल्ली, बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, ये अलग अलग सिनेरियो आपको क्रिएट करना है। सो पहले आप जाओ ए टू बी। ए टू बी अगर मैं जाता हूँ तो 4 कार्बन मिलते हैं, वेरी गुड। ए टू बी जाऊँ या बी टू ए जाऊँ, ये तो सेम ही हो गया ना। ए टू बी जाऊँ या बी टू ए जाऊँ, सेम हो गया। तो मैं बी टू ए नहीं आने वाला, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना, समझा? वरना ए टू बी जाओगे। अच्छा, वेरी गुड, चलो बी टू ए आता हूँ इस बार। ए बी के बीच में मत खेलते रहो, आगे चलते। ए टू सी अगर मैं जाता हूँ, ए से सी जाता हूँ, तो कितने कार्बन मिलते हैं? 3 ही कार्बन मिलते हैं। तो मैंने इसको अब अवॉइड कर दिया। मैंने बोला यार तू तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 4 कार्बन का ऑप्शन आ चुका है एंड यू आर ऑफरिंग मी जस्ट 3 कार्बन, सो बाय बाय। समझा? दिस कैन नॉट बी माय लॉन्गेस्ट चेन। नेक्स्ट, बी से सी एक बार जाके देखो। बी से सी स्टूडेंट्स, ये देखो, ये वाला चेन देखो, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? अरे यहाँ भी 4 ही आ रहा है ना? तो जितना हो सके उतना स्ट्रेट चेन लेने का। अगर दोनों 4-4 मैच हो रहे हैं तो अपन कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैं हमेशा जाता हूँ येलो वाले के साथ, बिकॉज वो स्ट्रेट चेन में है, यहाँ वहां घुमा फिरा हुआ नहीं है, तो ज्यादा मिस्टेक्स होने के कम चांसेस हैं। चलो फाइनल हो गया कि अपना यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो अब मैं ये ए बी सी को भी हटा देता हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। सो बॉक्स कर दिया मैंने, लॉन्गेस्ट चेन को बॉक्स कर दिया, और मैंने ब्रांच को जो कार्बन चेन के बाहर है, बॉक्स से जो बाहर है, वो मेरा ऑटोमेटिकली ब्रांच बन गया। करेक्ट, ऑटोमेटिकली वो मेरा ब्रांच बन गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहीं पे मैं चेक कर लूंगा, इज इट अ मिथाइल ब्रांच? आप सोच के बताओ, इसका नाम मिथाइल दे सकता हूँ क्या? CH3 है, CH3। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ पेंसिल से, यहाँ पे लिख दूंगा मिथाइल। दिस इज अ मिथाइल ब्रांच। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बोलता है? नेक्स्ट स्टेप बोलता है, मुझे क्वेश्चन मैंने पूछा है फ्लो चार्ट में, डू यू हैव मिथाइल ब्रांच इन योर कार्बन चेन? डू यू हैव मिथाइल ब्रांच? 2 ऑप्शंस आते हैं, यस और नो। इस केस में मेरा आंसर होगा यस। करेक्ट है? चेक करो, फ्लो चार्ट चेक करो। मैं फ्लो चार्ट के हिसाब से जा रहा हूँ ना, कोई स्टेप तो मैंने स्किप नहीं किया। मेरे सामने फ्लो चार्ट नहीं है तो आप मुझे बताते रहना कोई स्टेप अगर मैं स्किप करता हूँ। ओके हाँ सर, बराबर है। ठीक है, सो मिथाइल ब्रांच है मेरे पास, हाँ है, तो मेरा आंसर होगा यस। तो अब उंगली आपका यस के नीचे जानी चाहिए आपकी उंगली, तो जो नो वाला सेगमेंट है उसको छुपा दो, अब उस पर आपका ध्यान ना जाए, तो यस वाले सेगमेंट में नीचे जाओ। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर मिथाइल ब्रांच है तो उसका पोजीशन क्या है? सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे है क्या? तो आ जाओ चेक करते हैं, चलो नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4। खाली बॉक्स वाले कार्बन की नंबरिंग करना, बॉक्स वाले कार्बन की, ब्रांच की नंबरिंग नहीं कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ब्रांच की नंबरिंग नहीं करनी है आपको, खाली बॉक्स वाले कार्बन की नंबरिंग करनी है। लवी गुप्ता, विशाल गौड़ा, ऑडियो म्यूट करो। सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब पूछ विशाल, पूछ। सर कोई भी एक रहेगा तो कंडीशन ट्रू रहेगा तो चलेगा ना? या तो सेकंड पे आना चाहिए, नहीं तो सेकंड लास्ट पे, दोनों भी नहीं, कोई एक रहेगा तो चलेगा? एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ऐसा क्यों बताया विशाल, ऐसा क्यों होता है? हमने दोनों क्यों लिखा है? दोनों में से कोई एक भी चलेगा। रीजन इज कॉमन नेमिंग में अपन किसी भी एंड से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हमको लिबर्टी है इस बात की, ये हमारे पास लाइसेंस है। समझ में आया विशाल? किसी भी एंड से नंबरिंग चालू कर, किसी भी एंड से। मैं लेफ्ट से राइट गया ना, तो राइट से लेफ्ट जा, चलेगा। तो लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो मुझे सेकंड कार्बन आता है, तो राइट से लेफ्ट आ रहा तो सेकंड लास्ट आ जाएगा यही कार्बन। करेक्ट, अंडरस्टूड? सो जैसे विशाल ने बोला, सेकंड एंड सेकंड लास्ट दोनों नहीं होगा, या सेकंड पे हो या सेकंड लास्ट पे हो, चलेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट स्टेप चेक करो। मैंने पूछा है इज इट पोजीशन ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन? मैंने 2 ऑप्शंस आपको दिए हैं, यस और नो। नो वाले को हाथ से बंद कर दो, आप चलोगे यस वाले की तरफ।
ठीक है, तो यस के नीचे अब चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मिथाइल ब्रांच ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, हाउ मेनी। तो आपका आंसर क्या होगा बताओ, कितना है स्ट्रक्चर में? 1। शाबाश, 1 है। तो 1 के लिए हमने क्या प्रीफिक्स लगाया? देखो आइसो। खत्म, नेमिंग हो गया इसका, समझ में आया? तो नाम क्या हुआ? आइसोपेंटेन। ये सर इसमें डैश यूज नहीं करना है। इसमें डैश नहीं यूज करना है, ये नाम का पार्ट होता है आइसोपेंटेन। ओके क्लियर? सर एक बार फिर से समझाओ ना सर, आइसो कैसे आया? आइसो क्यों आया? अपना फ्लो चार्ट के हिसाब से जा। तू फ्लो चार्ट में कहाँ तक तुझे समझ में आया बता मुझे, फ्लो चार्ट में कहाँ तक समझ में आया तुझे बता, फ्लो चार्ट में कहाँ तक समझ में आया पहले वो? ब्रांच इज मिथाइल, ब्रांच इज मिथाइल और नो। हाँ, और उसके नीचे ये ऑप्शन है, उधर तक समझ में। मुझे बता ब्रांच मिथाइल है नहीं है? मुझे ब्रांच मिथाइल है सर, है ना? हाँ। तूने यस बोला? यस। हाँ, यस के नीचे जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता? मिथाइल ब्रांच इज ऑन सेकंड और ऑन सेकंड लास्ट पोजीशन। हाँ बता, ये हो रहा है हाँ या ना इसके लिए? हाँ हाँ, गुड। नेक्स्ट, उसके नीचे जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मिथाइल ब्रांचेस और ब्रांच। वेरी गुड। हाउ मेनी मिथाइल ब्रांचेस आर देयर? चेक कर कितने मिथाइल ब्रांच है तुझे स्ट्रक्चर में, चेक कर स्क्रीन पे। एक ही है। एक ही है। अब देख 1 सिलेक्ट कर, 1। हाँ किया। 1 के नीचे क्या है देख, अगर 1 है तो क्या लिखने का? इसो। आइसो, समझा? यस सर। क्लियर है? यस। शाबाश। चलो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल लिख लो अपने बुक में, जल्दी जल्दी से एग्जांपल लिख लो अपने बुक में। जो जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो सब चीजें आपके स्क्रीन पे भी आनी चाहिए, आपकी बुक में भी आनी चाहिए। आइसोपेंटेन, जल्दी जल्दी कॉपी डाउन करो, जल्दी जल्दी। रेज योर हैंड वंस यू आर डन। सर एक नियो का एग्जांपल दो ना। नियो का नहीं, और ये तो एक एग्जांपल किया ना, अभी मैं और 5-6 एग्जांपल्स मैं खुद करूंगा आपके साथ, आपको नहीं करना, मैं करूंगा, समझा? जरा भी टेंशन मत ले। आइसो, नियो, नो कॉमन नेम, ये सब के एग्जांपल अपन करेंगे, ठीक है? हाँ बोल विशाल। हम लोग ने पिछले वाले में किया था देखो स्ट्रेट चेन के लिए, और उसमें आपने परफेक्ट 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 विशाल, वेल डन विशाल, वेल डन। नियो पेंटेन, नियो क्या? नहीं 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 नहीं, ध्यान से देख, ध्यान से आएगा ना, ध्यान से देख। सर सेकंड पोजीशन में ऊपर भी है कि नीचे भी है क्या मीथेन? अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे बता, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। चल, मुझे याद नहीं है स्ट्रक्चर, मुझे बता। 1 कार्बन बनाया, 2 कार्बन बनाया, स्ट्रेट में कितने कार्बन है? नहीं सिर्फ 2 ही है। फिर सेकंड वाले में ऊपर है कि नीचे है क्या? ओके रुक जा, सेकंड वाले में ऊपर एक है नीचे एक है, ऐसे बनाया मैंने। हाँ हाँ सर। हाँ देख, अभी स्टेप्स फॉलो कर विशाल, स्टेप्स फॉलो नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो पहला स्टेप तेरा फ्लो चार्ट में जा, फ्लो चार्ट में जा। देख तूने स्टेप फॉलो नहीं किया, इससे गड़बड़ हुआ। तूने बोलूं क्या देखा, तू सीधा सेकंड लास्ट स्टेप पे चला गया। 2 मिथाइल ब्रांच है, नियो डिसाइड कर लिया तूने, समझा? इसलिए मिस्टेक हो गया। अब तू जा फर्स्ट स्टेप पे, इज इट स्ट्रेट और ब्रांच? पहले मेरा आंसर दे, स्ट्रेट और ब्रांच? ब्रांच, शाबाश। नेक्स्ट, काउंट ऑल द कार्बन्स। 4। अब जैसे जैसे वो कर रहा है, बाकी लोग टाइम पास मत करो, बाकी लोग के साथ में सॉल्व करो। बाकी लोग ऐसा हो जाता है कि ठीक है ये विशाल ने पूछा ना, उसकी जिम्मेदारी ये करना, हम तो रिलैक्स करेंगे। बाकी लोग रिलैक्स मत करो, आप भी ट्राई करो। जैसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप भी आंसर दो, जैसे विशाल आंसर दे रहा है आप म्यूट करके आंसर दो, चेक करो आपका भी आंसर के साथ मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा तो आपका राइट है कि रॉन्ग। ऑल ऑफ यू मेक श्योर योर कैमरा इज आल्सो ऑन। वो भी आइसो। रुक जा चल। टोटल कार्बन कितने विशाल? 4। तो नाम क्या है एल्केन का? ब्यूटेन। वेरी गुड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन। यस सर। कितने कार्बन का चेन है लॉन्गेस्ट चेन? 3। वेल डन। ये देख, ये एक ऑप्शन हो गया, देन ये एक ऑप्शन हो गया, देन ये भी एक ऑप्शन हो गया, करेक्ट है? यस सर। तीनों ऑप्शंस 3-3 आ रहे हैं, तीनों ऑप्शंस 3-3 आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक ले लेता हूँ। चलो, तो मैं येलो वाला सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये मेरा मेन चेन है। चलो, तो जो बाहर बचा वो मेरा ब्रांच बन गया। ब्रांच मिथाइल है क्या? ब्रांच मिथाइल है क्या? हाँ गुड। चलो अभी नेक्स्ट जा, फ्लो चार्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
How many methyl branches on second or second last carbon? नहीं, wrong. पहले तो तुझे बोलना है मिथाइल ब्रांच है क्या, पहले वो मैंने पूछा है। मिथाइल ब्रांच, yes or no? Yes, okay, very good. Yes के बाद क्या लिखा है? Methyl branch is on second or second last carbon. Very good. है क्या? सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे है क्या? काउंटिंग कर, ये देख 1 2 3, करेक्ट। सेकेंड कार्बन पे है ये, है ना? समझ रहे हैं ना पक्का विशाल? हाँ सर। हाँ, गुड। सेकेंड पे है तो आंसर तो बोल दे यस के नीचे जा, क्या लिखा है दो चार्ट में? How many methyl branches on second or second last branch? वेरी गुड। कितने ब्रांचेस है बता? 1। तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करेगा? isobutane. क्लियर है, वेल डन विशाल, शाबाश। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू सर। यस, मोस्ट वेलकम। समझ में आया? अब विशाल ने क्या गलती की थी पता है? विशाल ने ये गलती की थी, उसको नियो कैसे मिल रहा था? विशाल सीधा लास्ट स्टेप पे चला गया, 2 मिथाइल ब्रांच उसको नजर में आ रहे हैं। मैंने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया था जानबूझ के कि आप वही गलती करो, आपका नजर उस पर ही जाएगा। या आपने ये 12वीं का बच्चे को अभी आप दे दो, जिसमें मैंने आपको बोला ना कि जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ वो जाके आपके आसपास कोई 12th स्टैंडर्ड में साइंस में है तो उसको ये स्ट्रक्चर दो। इट इज माई गारंटी। अगर आपने 10 बच्चों को दिया जो 12वीं में है अभी, 10 में से सिर्फ 3 या 4 बच्चे इसको राइट करेंगे। 3 या 4 नहीं मानते हो तो जाके दो ये स्ट्रक्चर। कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये 12th में है, उसको व्हाट्सएप करो, ये स्ट्रक्चर फोटो खींचो, व्हाट्सएप करो, बोले इसका कॉमन नेम बताना क्या है। समझा? उसको ये बोलना, आयुपैक मत बोलना, बोला कॉमन नेम बता। आयुपैक सबका राइट जाएगा, कॉमन नेम पूछो उसका क्या है। आयुपैक में बहुत मिस्टेक कर देंगे, 1,1 डाइमिथाइल ईथेन बोल देंगे इसको। तो मिस्टेक क्यों होता है पता है? मिस्टेक इसलिए होता है, विशाल ने 2 मिस्टेक्स की। विशाल ने क्या किया ये देखो स्टूडेंट्स, विशाल की आंखों में सीधा यही वाला मिथाइल, दोनों मिथाइल दिख गया उसको। देखो इसमें उसने इन दोनों को देखा। टेक्निकल मिस्टेक अगर बोलूं तो उसने क्या क्या पता है? उसने लॉन्गेस्ट चेन देखा ही नहीं। विशाल को अगर पहले ये दिख जाता कि ये लॉन्गेस्ट चेन है तो विशाल क्या बोलता, अरे ये मेरा ब्रांच नहीं हो सकता बिकॉज ये तो चेन का हिस्सा है, सो मेरा ब्रांच खाली एक ही होगा, यहाँ वो बच जा। और ये जो स्टेप हुआ लॉन्गेस्ट चेन एंड ब्रांच होगा, कहाँ पे? स्टेप नंबर 3 है, ये चेक करो आपके फ्लो चार्ट। स्टेप नंबर 3 है। सो स्टेप नंबर 3 पे ना जाके वो स्टेप नंबर सेकंड लास्ट पे चला गया सीधा, एंड वहां पे उसका आंसर गड़बड़ हो गया। अंडरस्टूड? सो ये कंफ्यूजिंग है, डेफिनेटली कंफ्यूजिंग, बट जो मैंने आपको ये फ्लो चार्ट डिजाइन करके दिया है ये आपको ना किसी बुक में मिलेगा ना ही कहीं भी मिलेगा। दिस इज माय ओन डिस्कवरी, यू कैन से। दिस इज हाउ आई अप्रोच एवरी स्ट्रक्चर। सो इस तरह से अगर अप्रोच करोगे आप तो आपको डेफिनेटली राइट आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर सर? यस सर ज्यादा इजी क्या है, कॉमन नेम क्या आयुपैक नेम? अच्छा, ज्यादा इजी है दोनों के दोनों ज्यादा इजी है, जितना तुझे जो मजा आने लगे। और एग्जाम में अगर तेरे मन में ये सवाल इसलिए आया है कि जो ज्यादा इजी है वो मैं सीख लूंगा, जो तो उसको मैं काट मार दूंगा, तो कैसा है? एग्जाम में दोनों कॉमन नेमिंग भी आयुपैक नेमिंग भी आता है, दोनों आता है। और एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं ना, उनको भी पता है कि बच्चे लोग क्या करने वाले, तो उनको पता है बच्चे लोग क्या करेंगे। आइसोनियो बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मत पढ़िए। तो जो एग्जामिनर है वो उस पर ही क्वेश्चन पेपर सेट कर देगा, चल आइसो पे सेट करता हूँ, मेरे को पता है यही नहीं पढ़ा हुआ, मेजॉरिटी लोग वहीं फंस जाते हैं। सो ऐसे अप्रोच के साथ मत पढ़ाई करो कि कौन सा सिंपल है वो पढ़ लेते हैं चलो। ऐसे अप्रोच के साथ पढ़ाई करो कि जो टफ है उसको भी मैं सिंपल बना लूंगा। ऐसा फ्लो चार्ट और किसी को नहीं मिलेगा। सर एक नियो वाला भी बताओ ना। इतना क्यों टेंशन ले रहा है? न्यू वाला 1 नहीं 10 बताऊंगा मैं, रिलैक्स हो जा, एक एक करके चलेंगे ना, ठीक है? क्या टेंशन में क्यों आ रहा है? न्यू वाला बताओ, कब से रिक्वेस्ट कर रहा है बेचारा। न्यू वाला करेंगे, न्यू वाला नहीं, नो कॉमन नेम वाला भी करेंगे, ठीक है? टेंशन मत ले। ओके चलो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले रहे हैं आपको, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है? यस सर। ओके सर। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ तो आपको काम आ जाएगा ये। अब मैं आपको एक साथ स्टूडेंट्स 3 स्ट्रक्चर दूंगा, 3 स्ट्रक्चर्स एक साथ दूंगा, आप तीनों अटेम्प्ट करो, मैं आपका वेट करूंगा, फिर उसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है मेरा आपके लिए ये वाला CH3 CH2 CH C2H5, देन है CH2
and CH3. Next structure is CH3, CH, C2H5, CH, CH3 and CH. Then third structure है मेरा CH3, C, CH3, CH3 and CH3. So start. Looking at structures, go step by step. Do not be in a hurry. All of you switch on your camera immediately. Hello, camera on, camera on, camera on. जलील कैमरा ऑन, सत्यम कैमरा ऑन कर लेगा, आदित्य कहाँ गायब हो जाता है बार बार, अगली बार कैमरा ऑफ नहीं चलेगा। सत्यम मैं मीटिंग से निकाल दूंगा इमीडिएटली और फिर से लेक्चर में भी नहीं लूंगा वापस, लेक्चर से निकाल दूंगा, अगले 2 लेक्चर तक निकल जाएगा, फिर लेक्चर में एंट्री नहीं मिलेगी। टाइम पास नहीं चालू है, जब मैं बोल रहा हूँ कैमरा ऑन रहेगा तो ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम विदाउट परमिशन अगर तू गायब होता है या तू या कोई भी, आदित्य, सत्यम, हर्ष, इनमें से कोई भी गायब हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नहीं लूंगा, ये लेक्चर से भी अभी के अभी निकाल दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। Done, sir.
डन सर। स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस। सो मैं एक एक करके इसका नाम बताता हूँ, आपको जस्टिफिकेशन भी बताऊंगा, आप चेक करो आंसर राइट दिया कि रॉन्ग। ठीक है, सो फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इट इज ब्रांच चेन। नेक्स्ट, काउंट ऑल कार्बन्स एंड गिव द नेम। तो पहले केस में मेरे पास है टोटल 7 कार्बन्स, हेप्टेन नाम है, हेप्टेन। क्यों 7 कार्बन्स, चेक करो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखा है 2, मतलब तुझे 2 काउंट करना है, हमको 2 काउंट करना है। C2 लिखा है ना, सो 2 काउंट करना है। सो यहाँ पे आपका मिस्टेक किस किस का हो गया, कैमरा में हाथ ऊपर करो। हेप्टेन के बदले हेक्सेन किस किसने लिख दिया यहाँ पे, ये देखो 2 जन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्रेया, कोई टेंशन नहीं। अब अपन ने एक बार मिस्टेक कर लिया तो अगली बार अपन ये मिस्टेक नहीं करेंगे डेफिनेटली, है ना। चलो, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। सो हेप्टेन मुझे समझ में आ गया, सबको हेप्टेन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 ये एक ऑप्शन है, देन 2 ऑलरेडी हो गया, 2 3 4 5, एक मिनट सॉरी मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, 2 3 4 5 ये भी एक ऑप्शन है मेरे पास। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 2 3 4 5 ये ब्लू वाला। सारे मैक्सिमम 5 ही दे रहे हैं, सारे 5 दे रहे हैं, करेक्ट, सारे मुझे 5 दे रहे हैं। अब चेक करते चलो, कोई भी एक आप ले लो, कोई भी एक आपकी मर्जी, कोई भी एक ले लो। तो मैं येलो वाला ले लेता हूँ। चलो, ये रहा मेरा मेन चेन और ये रहा मेरा ब्रांच, सर्कल पर। फ्लोचार्ट के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या जाता है, डू यू हैव मिथाइल ब्रांच, डू यू हैव मिथाइल ब्रांच। नो। तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या यस या नो। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, नो। तो नो अगर आंसर है तो नीचे क्या लिखा है देखो आपने, नो कॉमन नेम। खलास। तो जो आपने हेप्टेन कंसिडर किया था वो भी हटा दो, उसको भी इरेज करो। हेप्टेन भी नहीं लिखना है, खाली लिखना है आपको नो कॉमन नेम। समझ में आ गया। चलो बताओ किस किस का ये राइट गया, कैमरा में हाथ ऊपर करो, किस किस का राइट गया ये, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश, 1 2 3 4, वेल डन श्रेया। 5 6 7 8 9 10, वेल डन भूमि, सारथी, सुरभि, आदित्य मोहिते, शाबाश आदित्य, मानसी, भावेश, श्रद्धा मौर्य, वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड श्रद्धा, क्या बात है, वेल डन तनीषा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नो कॉमन नेम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नो कॉमन नेम, वेट मैं भी यहाँ पे लिखूँ आपके लिए नॉलेज के लिए, नो कॉमन नेम। ठीक है, इसके लिए मैं लिखता हूँ नो कॉमन नेम। जस्टिफिकेशन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ताकि आप सोचो थोड़ी देर बाद, जब आप आज शाम को वापस से ये पिक्चर देखोगे या कल देखते हो तो आपको वापस से सोचने को मजबूर हो जाओ, इसलिए मैं सब कुछ यहाँ पे सारे हिंट नहीं दे रहा। ओके, नेक्स्ट ब्लू वाले स्ट्रक्चर पे मैं आता हूँ स्टूडेंट्स। भले मुझे पता है ये ब्रांच है, फिर भी मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा फ्लोचार्ट के हिसाब से। स्ट्रेट है कि ब्रांच है, मेरा आंसर होगा ब्रांच। नेक्स्ट, काउंट ऑल द कार्बन्स। कार्बन्स अगर मैं टोटल गिनते जाऊं, अब देखो जिसने 2 वाला मिस्टेक किया था ऊपर, ठीक है श्रेया, इस बार अपने को वो मिस्टेक नहीं करना है। तो अपन क्या करेंगे, टोटल कार्बन काउंट करो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, वंस अगेन 7 कार्बन, चेक करो वापस से 7 कार्बन है यहाँ पे, तो वापस से बन जाता है हेप्टेन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा बनता है मेरा, ये चेक करो, 1 2 3 4, नेक्स्ट ऑप्शन 1 2 3 4, नेक्स्ट ऑप्शन 1 2 3 4, नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स 2 3 4 5, ये चेक करो ब्लैक वाला चेक करो। एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस चेन एज योर लॉन्गेस्ट चेन। रेज योर हैंड इन द कैमरा। ब्लैक वाला किस किस को मिला स्टूडेंट्स, ब्लैक वाला लॉन्गेस्ट चेन है इस केस में, तो किस किस को ये वाला चेन मिला लॉन्गेस्ट चेन, ये देखो नाम चेक कर लो, किसने हाथ ऊपर किया है, नितेश शेट्टी, अरीब, सारथी, वेल सारथी, भावेश, श्रद्धा मौर्य, वेरी गुड श्रद्धा। मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स श्रद्धा के राइट जा रहे हैं, वेल डन वेल डन, दैट्स इट। गिनती में 4-5 जन, तो देखो यहीं पे मिस्टेक होता है, यार मैंने आपको क्या बोला था, मिस्टेक आपका क्या होगा, मेन चेन आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक होता है। सो जिसने उस पर मास्टरी कर ली कि मेन चेन में अपना प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट किया,
कि नहीं मैं घाई नहीं करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, अच्छे से सारे ऑप्शन चेक करूंगा, ए से बी, बी से सी से ए, डी से ए, ऐसे सारे ऑप्शन चेक करो, एक एंड से दूसरे एंड तक सारे ऑप्शन चेक करो, तभी आपका आंसर राइट जाने की उम्मीद आपकी बन जाती है। ठीक है, सो जो बॉक्स के बारे में उनको चलो सर्कल में डाल देते हैं। चेक करो स्टूडेंट्स, ये दोनों मेरे सर्कल में है, तो ये मेरा ब्रांच हो गया। ब्रांच नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फ्लो चार्ट के हिसाब से जाता है, डू यू हैव मिथाइल ब्रांच? माय आंसर इज यस, आई हैव मिथाइल ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज योर मिथाइल ब्रांच और ब्रांचेस ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन? सेकंड लास्ट कार्बन पे है क्या? तो ये वाला तो नहीं है डेफिनेटली। चेक करो स्टूडेंट्स, डू यू एग्री विथ मी? ये वाला सेकंड ना सेकंड कार्बन पे है ना सेकंड लास्ट कार्बन पे है। So second, it's the chain is starting from C2H5 ना? करेक्ट। सो दो कार्बन तो यही हो गया, दो कार्बन तो यही हो गया ना, तो ये थर्ड कार्बन है। समझा विशाल? C2 मतलब 2 कार्बन ऑलरेडी डन, 1 2 डन। समझा विशाल? दो काउंट तो हो गया ना, 2 कार्बन C2 मतलब 2 कार्बन बैठे हैं वहां पे। सो 1 2 दिस विल बी थर्ड। ये देख 1, 2 this is your third carbon, this is fourth, this is fifth. Clear? Yes sir. हाँ, तो ये वाला तो ब्रांच नहीं आ सकता। हाँ, ये वाला ब्रांच जरूर हो सकता है। ये वाला स्टूडेंट्स, ये है सेकंड लास्ट कार्बन पे। देखो बात बन गई आपकी यहाँ, करेक्ट है। तो एक तो आ गया मेरा सेकंड लास्ट पे, तो मेरा आंसर क्या होगा फ्लो चार्ट के हिसाब से? यस। याद है मैंने क्या बोला था? जो सेकंड या सेकंड लास्ट पे नहीं है उस मिथाइल का भी आप टेंशन मत लो। तो आप इसका जरा भी टेंशन मत लो। ये मिथाइल का कौन से वाले का? ये वाले का जरा भी टेंशन मत लो, छोड़ दो उसको, जाने दो। ठीक है, जाने दो, इसको छोड़ देंगे। ठीक, तो जो है उसका टेंशन लेते हैं। सेकंड पे बैठा है क्या? हाँ बैठा है, सेकंड या सेकंड लास्ट पे। नीचे से काउंट करूँ तो सेकंड पे, ऊपर से काउंट करता हूँ तो सेकंड लास्ट पे। इसमें आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिथाइल ब्रांचेस ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट? तो मेरा आंसर होगा 1। सेकंड या सेकंड लास्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल ब्रांच है। ओवरऑल आई हैव 2 ब्रांचेस, बट सेकंड या सेकंड लास्ट पे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा सिर्फ 1 ही है। देखो प्रीफिक्स बनता है यहाँ पे आइसो, और नाम बन जाएगा स्टूडेंट्स, नेम क्या बन जाएगा इसका मेरे पास? आइसो। 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स कितने स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड। हेप्टेन, आइसो हेप्ट। So this should be my answer. This has to be my answer, students. Isoheptene. How many of you got this correct? Kanav Trivedi, well done. Krish Patel, Bhumi, Vishal, Shraddha, क्या बात है? Very good, very good. चलो शाबाश, आगे चलते हैं। Let's go ahead, students. लास्ट स्ट्रक्चर चलता हूँ मैं। लास्ट स्ट्रक्चर इतना, ये से कौन नियो का रिक्वेस्ट कर रहा था? ये आ गया नियो। चेक करो, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, इट इज ब्रांच चेन। टोटल है 5, तो आप लिख दोगे पेंटेन। ये देखो यहाँ लिख दिया मैंने पेंटेन। लॉन्गेस्ट चेन चेक करूंगा तो 3 कार्बन का होता है, एंड बाकी मेरे ब्रांचेस है जो बॉक्स के बाहर है। आई हैव 2 ब्रांचेस। मिथाइल ब्रांच है? यस, मिथाइल ब्रांच है। सेकंड या सेकंड लास्ट पे है? हाँ है, सेकंड या सेकंड लास्ट पे। कितने हैं? 2 है, तो 2 है तो मैं यूज करूंगा नियो, and this is my answer, neopentane। Clear students? क्या आंसर बन गया? neopentane। बताओ समझ में आया? किस किस को आइडिया? ये रेज योर हैंड। देखो मेजॉरिटी ऑफ हाथ ऊपर आ गया। हाँ बताओ विशाल। नियोप्रोपेन। थैंक यू। देखो वापस से स्टेप 1 रॉन्ग किया तूने। वापस से स्टेप 1 क्या चेक कर? पेंटेन। समझ गया। समझा? शाबाश, वेल डन। देखो मिस्टेक करने में कोई बुराई नहीं है स्टूडेंट्स। अगर मिस्टेक करके आपने उससे सीखा और नेक्स्ट टाइम वो नहीं कर रहे हो, दैट इज योर ग्रोथ। अगर आप मिस्टेक आपने किया, आप समझ भी गए और फिर से आप कर रहे हो, मतलब आपको मिस्टेक से प्यार हो गया, दैट इज नॉट योर ग्रोथ। ठीक है, आप मिस्टेक बार बार करो, सो दैट इज नॉट योर ग्रोथ। क्लियर? सो मिस्टेक करने का बिंदास मिस्टेक करो, मिस्टेक को लेकिन समझो कि ये मिस्टेक क्यों है, पहले वो समझो। अभी विशाल ने अगर मिस्टेक किया, उसको ये समझ में आ रहा है हाँ यार प्रोपेन नहीं, ये तो पेंटेन है, क्योंकि हमको सारे कार्बन गिनने हैं इंक्लूडिंग ब्रांच, सारे कार्बन हमको गिनने थे। तो दैट इज हिज ग्रोथ, उसको समझ में आया उसका मिस्टेक क्या है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग इन एवरी सब्जेक्ट यू शुड फॉलो। यू शुड अंडरस्टैंड द मिस्टेक आल्सो व्हिच यू आर डूइंग। ओके, समझ में आ गया? आदित्य झा माइक ऑन था, माइक म्यूट कर लेने का।
चलो, if you want I'll take a screenshot first of all. wait इसका screenshot ले लेता हूँ मैं. हाँ चलो, क्लियर है यहाँ तक. अब आपके पास कितना टाइम बाकी है? we still have close to 15 minutes with us. 15 minutes और है अपने पास. ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप सब में से एक एक करके मैं जिनका जिनका नाम लूंगा, आप मुझे पूरा फ्लो चार्ट बोल के दिखाओगे, फ्लो चार्ट देखे बिना. ठीक है, क्या आपको बोलना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, आपको कैसे बोलना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट अ सेकंड. So this is how you will start. For common naming of alkane, we should first identify whether it is straight chain or branch chain. If it is straight chain, then next step will be count all the carbons, give the name of alkane, and put small letter n as prefix before the name. आप हिंदी में भी बोल सकते हो. कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन करने के लिए हमको पहला स्टेप ये चेक करना पड़ता है कि वो स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच कार्बन चेन है. अगर स्ट्रेट कार्बन चेन है तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा सारे कार्बन काउंट कर लूंगा, नाम दे दूंगा अल्केन का, और नाम के जस्ट पहले स्मॉल लेटर n डैश लिख के छोड़ दूंगा. सो स्मॉल लेटर n जो है वो इंडिकेट करता है कि मेरा कार्बन चेन स्ट्रेट है. खत्म, स्ट्रेट चेन का कहानी खत्म. देन हम आते हैं ब्रांच कार्बन चेन. So if it is branched carbon chain, suppose, then my first step will again be count all the carbons, give the name of alkane. Next step, what I'll do is I'll identify the longest continuous carbon chain. I will box it, and the remaining groups which are outside the box will be encircled. So box जो है वो मेरा longest chain बन गया, circle में है जो वो मेरा branch बन गया. Next step, I'll check if my structure has methyl branch. If answer is yes, I'll go ahead. देखो मैंने क्या बोला. If answer is yes, I'll go ahead. If answer is no, I'll write no common name. Finish. तो पहले आप ऐसे बोल सकते हो. If answer is no, I will write no common name. If answer is yes, I'll proceed ahead. Then I'll ask, where is the methyl branch? On second or second last carbon of the main chain, is it there? Answer can be no or yes. If answer is no, I'll write no common name. If answer is yes, I'll ask next question. Next question is, how many methyl branches are there on the second or second last carbon? Answer can be either 1 or 2. अच्छा, उस आउट भी आते हैं 1 और 2 ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों, इस पर भी मैं भी आता हूँ. ठीक है, so answer can be 1 or 2. If there is only one methyl branch on the second or second last carbon, I'll say iso. If there are 2, I'll use neo as my prefix. Yes students, योरली बोलने आएगा, सबसे पूछूंगा मैं. अभी और 15-20 मिनट बाकी है, सबको बोलना है, चाहे हिंदी में बोलो या मराठी में या इंग्लिश में या गुजराती. ये चारों मुझे लैंग्वेज समझ में आता है. तो आप चारों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो बिना किसी डाउट के, without any hesitation. मुझे खाली ये जानना है कि आपको समझ में आया. Okay, so English is not compulsory, Hindi is not compulsory, Gujarati is also not compulsory. आपकी मर्जी, आप किसी भी एक लैंग्वेज में बोल सकते हो. अच्छा, जिसका ये डाउट था कि सर सेकंड पे 2 से ज्यादा क्यों नहीं आ सकता, तो ये देखो एग्जांपल चेक करो. CH3 CH3 CH3, ये मेरा सेकंड कार्बन हो गया. चेक करो, मैं सेकंड कार्बन को रेड कलर में लिख देता हूँ. सेकंड कार्बन कितनी वैलेंसी बाकी है इसकी? 2. That is the reason why 2 से ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे नहीं हो सकते. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इसलिए अपने फ्लो चार्ट में भी 1 या 2 है, तो या 1 रहेगा या 2 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. एक ही कार्बन की बात हो रही. आप ऐसे मत समझ में ऐसा लगी सेकंड या सेकंड लास्ट, मतलब इधर इसको भी काउंट करें तो टोटल सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे 3 ब्रांच है, 1 2 3, ऐसे कभी नहीं होता. हम सिर्फ एक कार्बन को ही कंसीडर करेंगे, चाहे सेकंड या सेकंड लास्ट. ठीक है, सपोज ऐसा केस आ गया, आप पूछिए सर अगर ऐसा आ ही गया तो मैं क्या नेमिंग दूं. ये देखो ऐसा स्टूडेंट्स अगर आ गया तो क्या नेमिंग देंगे. तो डोंट यू थिंक आइसो नियो दोनों यहाँ पे बैठ रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं. आइसो कंडीशन भी आ रहा है, नियो भी आ रहा है. ये देखो नियो क्यों आ रहा है, 2 मिथाइल ब्रांच ऑन द सेकंड कार्बन. आइसो क्यों आ सकता है, 1 मिथाइल ब्रांच ऑन द सेकंड लास्ट कार्बन. अगर अपन यहाँ से काउंटिंग करें तो, अगर यहाँ से काउंटिंग करें तो भी आइसो नियो आ रहा है. सेकंड कार्बन पे 1 मिथाइल ब्रांच तो आइसो बोलूंगा, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांचेस तो नियो बोल सकता हूँ. सब अग्री कर रहे हो, मैंने जो बोला सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? आइसो नियो दोनों कंडीशंस मैच कर रहे. सो ऐसे केसेस में अपन नेमिंग कैसे करें? अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, आइसो की नियो? नियो आता है, करेक्ट. अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ABCD बोलो, पहले N बोलोगे पहले I बोलोगे? ABCD EFGHN JK LM IOPQRC आइसो, पहले I आएगा ना अल्फाबेटिकली, so इसलिए मैं बोलूंगा आइसो एंड देन पूरा यहाँ पे आ जाए. क्लियर?
ये स्टूडेंट्स समझ आ गई बात। तो आइसो नियो जब दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो हम आइसो के साथ आगे बढ़ जाएंगे, नियो का टेंशन मत लो। इसका नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू कार्बन कितने दिख रहे हैं स्टूडेंट्स मुझे? 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज आइसोहेप्टेन। इसको नोट डाउन कर लो इफ यू वांट। सो इसमें आइसो क्यों है, आप और एक बार समझाओगे? आइसो क्यों है देख, यहाँ से काउंटिंग कर, यहाँ से सेकंड कार्बन में मिथाइल ब्रांच आ रहा है क्या? एक मिथाइल ब्रांच। हाँ सर, यस सर। नियो भी आ रहा है, सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल ब्रांचेस है, नियो भी आ रहा है ना विशाल? हाँ यस तो सर। जब आइसो नियो दोनों जब आ रहे हैं कंडीशंस में, आइसो के साथ आगे बढ़ो अल्फाबेटिकली। ओके चलो एक बार रिवीजन कर लो, आप फ्लो चार्ट रिवीजन कर लो, देन यू हैव टू रेज योर हैंड। आई गिव यू 5 मिनट्स स्टूडेंट्स, या 5 मिनट ज्यादा हो गया, 3 मिनट देता हूं आपको। टेक 3 मिनट्स, डू रिवीजन क्विकली एंड देन यू विल हैव टू टेल मी कोडिंग। So get ready, फटाफट से। Camera on. Start करें। चलो I start with Nitesh. Nitesh start कर। Yes, sir. So first step, identify carbon chain. There are two types of chain: straight chain or branch chain. In branch chain, we have to first identify. We have to first check the count all the carbon and name the alkene. And the second step, assign the prefix, and the prefix should be. And in branch chain, we have to first count all the carbons and name the alkene. And after that, we have to identify the longest continuous carbon chain. And then we have to identify that the branch is methyl or not. If the branch is not methyl, then no common name will be there. And if the branch is methyl, then we have to check the methyl branch is on second carbon chain or second last carbon chain. And if the methyl branch is not on second or second last carbon chain, then there will be no common name. And if it is on second or second last carbon chain, then we have to check how many methyl branches there. If there is one methyl branch, then we will use iso. And if there is two methyl branches, then we will use neo. Done. Nitesh. Next is Shraddha Maurya. Shraddha, कैमरा ऑन कर लो। चलो स्टार्ट। याद नहीं है अच्छे से, गड़बड़। बात नहीं, और 2-3 लोग बोलते हैं, उनको सुन ले फिर बोलना है, ठीक है? ओके, श्रेया पाठक। सर मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, अच्छा से नहीं याद है। सभी का स्टार्ट कर। Steps for common naming of alkanes. First, we have to identify if the carbon chain is straight or branch, and if it is straight, then count all the carbons and give the name of the alkane and assign a prefix N to the name. And if it is branch, then count all the carbons and give the name to the alkane. Box the longest chain and circle the branch chain or branch. If the branch is of the methyl group, then we'll proceed further. And if it is not, then it does not have a common name. If the methyl branch is on second or second last carbon, then we will see how many methyl branches are there on the second or second last carbon.
And if there are 1, then we'll use the prefix iso, and if there are 2, then we'll use the prefix neo. Very well done. Next is Vishal. Yes, sir. Steps of finding. Steps for common naming of an alkane. First, we will identify whether the carbon chain is straight chain or branch chain. If it is a straight chain, then we will count all the carbons in that carbon chain and name that alkane. Then we will add a prefix small n to that alkane. If it is a branch chain, then again we will count all the number of carbon in that chain and name that alkane. Then we will find and box the longest carbon chain and circle the branch or branches in that chain. Then we will find whether the branch chain is belonging to a methyl group. If yes, then we'll further proceed. If no, then we will give it a no common naming. If yes, then we will find that if the methyl group is there in this second or second last group. If yes, we'll proceed further. If no, no common name. If yes, we will find how many methyl is there in the second or second last group. If 1, then we will name it as iso. If 2, then we will name it as neon. Okay, very well done. Shabash students. So homework for you today is, आपके लिए homework आज का ये है कि मैंने ये जो फ्लो चार्ट बनवाया है, ये आप कलरफुल तरीके से एक सिंगल ड्राइंग बुक के पेपर पे पूरा फ्लो चार्ट बना के आज शाम तक पहले सेंड करोगे, ठीक है? एंड देन यही सेम फ्लो चार्ट आपको एवरी डे 2 बार बनाना है, एवरी डे। एंड एवरी डे बेसिस पे आप एवरी इवनिंग ये फ्लो चार्ट 2 बार बना के भेज दोगे ग्रुप में और बोल देने का टुडेज हाइड्रोकार्बन्स होमवर्क, टुडेज हाइड्रोकार्बन्स होमवर्क, समझा? और हर दिन जब आप भेजोगे तो आपके पेज पे, पीडीएफ में नहीं, जहाँ पे आपने फ्लो चार्ट लिखना शुरू किया उसके जस्ट ऊपर डेट रहेगा उस दिन का। सो डेट लिखना मत भूलना, एवरी पेज पे डेट आएगा। समझ में आ गया? अगर डेट नहीं हुआ, मैंने रैंडमली चेक किया, अगर डेट नहीं मिला तो मैं होमवर्क काउंट नहीं करूंगा, तो आपको वो 2 बार का 4 बार हो जाएगा एवरीडे। फिर आप 4 बार लिखना शुरू कर दो एज अ पनिशमेंट। बाकी लोग 2 बार लिखेंगे एवरीडे, आप 4 बार लिखो। फिर से आपने गलती की तो आप 8 बार लिखने लगोगे, ऐसे चालू हो जाएगा। जैसे कांदुली में एक बच्चा है, वो 16 बार लिख रहा है अभी एवरीडे। रीजन इज उसने हर बार गोलमाल किया था, तो मैंने उसको स्टार्टिंग में नहीं पकड़ा, जानबूझ के छोड़ा उसको, एक और दिन चांस दिया, चारों दिन उसने मिस्टेक किया, चारों दिन ये बार उसने बोलते ना वो स्मार्टनेस अप्लाई किया चारों दिन, तो 4 दिन का किस्सा उसको क्या बन गया? अब एवरीडे 16 बार लिखता है बेचारा, आके ब्रांच पे बैठ के लिखते जाता है। तो वैसा आपके साथ ना हो जाए, इसलिए अच्छे से लिखना है, डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन नहीं किया तो ये ना माना जाएगा, आपने होमवर्क नहीं किया है ऐसा माना जाएगा। और आपको पहला दिन में ना बोलूँ तो ये मत समझना मैंने नहीं देखा है, मैंने देखा है बट मैंने जानबूझ के नहीं बोला है, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा और गलती करो जानबूझ के, तब अपने बड़ा एकदम बोनांजा ब्लॉकबस्टर दूंगा, ठीक है? सो पहला काम तो ये हो गया आपका कि कलरफुल आप फ्लो चार्ट मुझे भेजोगे पीडीएफ अच्छा सा स्कैन करके। सेकंड, एवरीडे 2 टाइम्स ये फ्लो चार्ट बनाओगे। थर्ड, आज जो भी हमने स्ट्रक्चर सॉल्व किए वही सेम स्ट्रक्चर वापस से सॉल्व करो। खाली स्ट्रक्चर एक बुक पे बना लो, नाम मत कॉपी करो, स्ट्रक्चर बना के रख दो, फिर 2 घंटे बाद वही बुक खोलो और नेमिंग करने का ट्राई करो। दिस इज योर थर्ड होमवर्क। फोर्थ होमवर्क, जो रेबेका ने वीडियो बनाया है वो वीडियो का लिंक मैं अभी आपके ग्रुप में डालूंगा, सो यू हैव टू विजिट दैट वीडियो। आपको उस वीडियो में जाना है, जैसे रेबेका बोल रही है उसको सुनते जाओ, फिर आपको वो क्वेश्चन पूछेगी कि नाउ लेट अस कंसीडर फर्स्ट स्ट्रक्चर। जब आपको पढ़ा रही है स्ट्रक्चर जैसी लेगी, जैसे उसने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो क्या बोलेगी? दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, लेट अस आइडेंटिफाई द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये बोलते ही आप पॉज कर दोगे, वीडियो पॉज कर दो, स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, अपने बुक में ड्रॉ करो और नेमिंग करने का ट्राई करो, देन वीडियो को प्ले करो, ठीक है? वीडियो को आपको प्ले करना है। जैसे वापस आपने वीडियो प्ले किया, चेक करो रेबेका का भी आंसर वही आ रहा है क्या जो आपका आ रहा है। अगर आपका दोनों का आंसर मैच कर रहा है मतलब आपका आंसर राइट है, नहीं मैच हो मतलब आपका आंसर रॉन्ग है। समझ में आया? इस तरह से उसने अपने वीडियो में 5 to 7 स्ट्रक्चर सॉल्व किए हैं। सो आप भी वैसे स्ट्रक्चर सॉल्व करो उसके साथ साथ, हमेशा वीडियो पॉज कर देने का, आंसर देने का, देन वीडियो प्ले करने का। इज दैट क्लियर? यस। इज दैट क्लियर? सो टोटल 4 होमवर्क। पहला कलरफुल फ्लो चार्ट सबमिट करना है, सेकंड डेली बेसिस पे 2 टाइम्स, थर्ड हमारे आज के सारे स्ट्रक्चर्स आप वापस से सॉल्व करोगे,
4th रेबेका का वीडियो देख के उसके स्ट्रक्चर साथ में सॉल्व करोगे, होमवर्क वाला भी और जो वो सिखा रही है वो वाले भी स्ट्रक्चर्स आप सॉल्व करोगे। डन? सर आज से चालू करना है ना वो? आज से सर वीडियो भी बनाना है। वीडियो जिसको बनाना है यू कैन गो अहेड विद द वीडियो। आप वीडियो में फ्लो चार्ट भी एक्सप्लेन करो, जो आपने कलरफुल फ्लो चार्ट जो आप बनाओगे उसको एक्सप्लेन कर देना। तो जो भी वीडियो बनाना चाहता है यू आर मोस्ट वेलकम। फटाफट से वीडियो बनाओ और मुझे सेंड करो। अगर आपको वीडियो खाली कॉमन नेम बनाना है, स्ट्रेट चेन ब्रांच आप एक्सप्लेन करो, फिर आप ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करो और हर एक के लिए एक एक एग्जांपल ले लो, मोर देन इनफ। ठीक है, 30 मिनट्स का 35 मिनट्स का भी वीडियो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो बना के मुझे भेजो, मैं आपका वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा, अपने चैनल पे कैश 25 साइंस अकेडमी चैनल पे पब्लिश होगा और सारे ब्रांच वाले बच्चे वो देखेंगे। ठीक है, विले पार्ले, वाशी, कांदिवली ईस्ट, कांदिवली वेस्ट, बोरीवली वेस्ट, अंधेरी, संदेरी वेस्ट, विले पार्ले, मरार, ये सारे ब्रांच के बच्चे आपके वीडियोस देखेंगे। ठीक है, so thank you very much, bye bye, enjoy your evening students. Thank you sir, bye sir. Bye sir. Have a nice Bye sir, bye sir. सर आज 10 o'clock से पहले होमवर्क सबमिट करना है ना? क्या क्या होमवर्क आज का 10 या 11 से पहले सबमिट करना है ना? हाँ चलेगा, आज ही सबमिट कर देना। हाँ।